गाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से मानवा, क्योंकि आप लोगों ने कहा एआई कॉमिक जो है ना ये आपके जच नहीं रही है, आपको वो सूट नहीं हो रहा। सो मैं आपके लिए वापस चाइनीज़ मानवास लेके आ चुका हूँ। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पर्सन को जो कि आईसीयू में लेटा होता है। वो कहता है अरे बाप रे मेरा सर, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके आ गया? अरे यार मैं कहाँ पे हूँ? बहुत खाली खाली सा अजीब सा मुझे फील हो रहा है, बहुत दुखा दुखा सा है। सच में ये बात सच्ची है कि औरत के प्यार के पीछे ज़्यादा पागल नहीं होना, स्पेशली दवाइयाँ लेके तो बिल्कुल भी नहीं। कसम से ऑलमोस्ट मर ही गया था मैं। वेट, ये क्या है? ये इतनी सारी ब्लेड्स, इन पे खून लगा हुआ है। वेट एक मिनट, अरे नहीं, मेरी इन्होंने मुझे चीड़ फाड़ कर दिया। मेरी किडनी हे भगवान। मुझे अभी कभी पुलिस को कॉल करना होगा, मुझे रिपोर्ट करनी है। मेरी किडनी चोरी हो चुकी है, मेरा मेन हुड, मेरा मर्दानगी। अरे बाप रे। मुझे एक इल्यूजन दिखता है कि डॉक्टर लिन, क्या सच में हमें तो बस इसकी किडनी निकालनी थी? वो गधा जानते हैं, पर लेकिन यार इसकी किडनी की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि हायर अप्स ने बोला है कि इसके अंदर से सब कुछ निकाल लो। उधर यानी कि सब कुछ उधर एब्सोल्युटली। क्या कोई प्रॉब्लम है? हम देखते हैं। वो कहता है कि यार सब कुछ निकाल लिया, मेरे पेट शरीर में कुछ नहीं बचा, पर मैं भी जिंदा कैसे हूँ? मैं हैरान हूँ। अरे यार मुझे यहाँ पे डायल बटन लगाना है। ये क्या, ये अचानक से ये सब कुछ कहाँ से आ गया? ये गेम कहाँ चालू चालू गया? ये भगवान, क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं मरने हूँ, मेरा सर। दादी माँ, पर दादी माँ मुझे मरना नहीं है। ये गेम, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इसे ही दबाना होगा। द गेम ऑफ डिज़ायर। हम देखते हैं वो जैसे ही दबाता है तो एक आवाज़ आती है कि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, पर सिवाय तुम्हारे डिज़ायर को छोड़ के वो कुछ नहीं ले पाएगा। तुम्हारे डिज़ायर को छोड़ के वो वाकई सब कुछ तुमसे ले लेगा, समझे? डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मरती है, उसका बैटर कभी नहीं टूटता है। जिसको देख के वो कहता है कि मैं क्या करूँ? गॉड लिसन ब्लेसिंग, ये क्या है? ओके, मुझे मेरी किडनी और मुझे मेरा बाकी सारा इंटरनल ऑर्गन चाहिए। एक डिज़ायर वर्ल्ड में आ जाता है कि वेट हैं, ये क्या, ये मैं कहाँ गया हूँ अचानक से? चलो अच्छा मैं जिंदा हूँ, पर बैड न्यूज़ ये है कि मेरे सारे ऑर्गन्स मेरे से चले गए हैं। अरे बाप रे, ये ट्रक ये कहाँ से आ गया? एक बस, एक खूबसूरत टांगे वाली औरत, ये क्या है? ओके मैं वापस लेता हूँ जो मैंने कहा था। मैं बस तुम्हारे खूबसूरत पैरों को ही अकेला कंसिडर करूँगा, ना कि तुम्हारे थोबड़े को। क्या? देखो, अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म मैं आके का सब कुछ वैसा ही कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आया है। तुम देख सकती हो मेरी पूरी बॉडी यहाँ से खाली पड़ी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने को। तुम्हें क्या लगता है मेरी एग्जिस्टेंस तुम लेना चाहोगी, या फिर एक डेथ मैन को मारना चाहोगी जो तुम्हारी बस में है ही नहीं? खुद सोच के देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आजा आजा, तुम मुझे मार ही क्या सकती है? वो कहती है पैसेंजर प्लीज़ बस में बैठ जाइए। उधर ओह, तो इस प्रकार का कोई इंट्रो है, छोड़ो यार। वेल वापस कह के दिखाओ, यंग मास्टर प्लीज बस में बैठ के जाइए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज वापस बोलो कि यंग मास्टर प्लीज बस में बैठ जाइए। जिसको देख के वहाँ पे जो औरत है ना उसका मास्क टूट जाता है, एंड देन हम देते हैं वो कोई से ड्राउनी बन जाती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। वो कहता है मैंने ऑलरेडी इंटरनल ऑर्गन्स मेरे से चले जा चुके हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? ये ले। बड़ी आई मुझे डराने वाली। बोलो यंग मास्टर प्लीज बस में बैठ जाइए, तो देन मैं बस में बैठ जाऊंगा। लड़की के मुंह के ऊपर एक स्कार होता है। वो कहती है कि मैं केयरलेस हो गई थी, पर अब नहीं। वो कहती है कि यार तुम फिर से बोलोगी तो फिर से बोलो यंग मास्टर। वो कहती है कि प्लीज जल्द से जल्द अंदर बैठ जाइए। होता है ठीक है, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। एंड देन देखते हैं हम, जैसे वो अंदर जाता है उसके कपड़े बदल जाते हैं कि वाह एक न्यू क्लोथ बढ़िया है। वो बस में देखता है, वो कहता है सीरियसली इस बस में तो सच में बहुत ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं। वो लोगों की तरफ देखता है, लोग डरे हुए होते हैं। वो एक खूबसूरत लड़की के पास जाके देखता है कि है क्या, आपका क्या नाम है? हम देखते हैं बस अपने आप चलना शुरू हो जाती है। वो कहती है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजायर, लिसन टू द विस्पर ऑफ द गॉड। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं द गॉड का चैलेंज, यानी तुम्हारा चैलेंज अब यहाँ शुरू होता है। वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन, एक डॉक्टर, ये वही डॉक्टर होता है जिसने माइमिंग की सारी चीज़ें निकाली होती है। उसके सामने एक औरत होती है कार लेके। वो कहती है क्या तुमने सब कुछ ले लिया? होता डोंट वरी, मैं जितना हो सके मैंने सब कुछ निकाल लिया। होता कि वेरी गुड, तुमने सही काम किया। होता वो तो मैं आखिरकार कर ही सकता था। एंड देन वो उसे वहाँ मार देती है कि नाउ अब नेक्स्ट कि तुम जैसे कीड़े को खत्म करो, और वो वहाँ उसे खत्म कर देती है। और वो उस वहाँ के उसके अंदर से दिल निकालती है।
वो कहती है कि मैं सुन सकती हूँ द विस्पर ऑफ द गॉड। हम देते हैं डिजायर वर्ल्ड में, जहाँ पे वो कहती है तुम्हारा पहला चैलेंज है अबेंडेड टास्क सिंपल है, ध्यान से सुना, 10 मिनट है तुम लोगों के पास, हमें इस ब्रिज से निकलना है, ठीक है। ये ब्रिज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, ये केवल हमारे सपोर्ट से ही निकल पाएगा यहाँ से, और अगर नहीं हुआ तो ये कोलैप हो जाएगा और सभी लोग यहाँ मारे जाएंगे। बट अगर तुम में से अगर तुम किसी एक पर्सन को बाहर फेंक देते हो तो बाकी सभी लोग क्या है बच जाएंगे। किसी एक पर्सन को सेक्रीफाइस देना होगा और वो तुम लोग अपने वोट से चुनोगे, ठीक है, या फिर फोर्स से वो तुम लोगों के ऊपर है। जो भी इस फाइनल टास्क को कंप्लीट करेगा उसका डिजायर फुलफिल हो जाएगा। 5 मिनट बचे हैं तुम लोगों के पास, जल्दी करना। वो कहता है कि सुनिए, यदि अगर वो पर्सन निकल जाता है तो, वो कह नहीं निकलता तो, वो कहता ऑफ कोर्स सभी लोग मारे जाएंगे। उधर सभी लोग वेट, मैं तो ऑलरेडी मरा हुआ हूँ तो मुझे दिक्कत की क्या बात है। वो कहता मुझे मत निकालना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है मेरा। वो कहता मेरे बाप को कैंसर है। वो कहता मुझे भी यहाँ पे मेरे बेटे का इलाज करवाना है। सभी लोग अपना अपना क्या बोलते परेशानियां बताने लगते हैं। वो कहता है कि बाप रे, इन सभी की लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, हे भगवान, ये एक ही नहीं होता। मैं अपनी परेशानी बताऊँ तो मेरे तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकल गए, ये तो किसी कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और टाइम लिमिटेड है, हमें वोट करना होगा और मेरा वोट तो है इस लड़की के ऊपर, ये प्रेग्नेंट वुमेन। सॉरी बट लेकिन मेरा वोट तुम पे ही है। वो कहते सही कहा, ये यहाँ पे सही है क्योंकि आखिरकार ये प्रेग्नेंट है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, तुम अपने बच्चे को यहाँ ऑलरेडी मारने वाली हो। होती मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम लोग कम से कम मेरे पे थोड़ा तो रहम करो यार। वो कहता है ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर है, हम लोग यहाँ अपने डिजायर को फुलफिल करने आए। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारी गलती कि तुम यहाँ आई हो। और रही बात करें, तुम अपनी प्रेगनेंसी का इस्तेमाल करके दूसरों को हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। क्यों, तुम खुद एक लड़की क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो तुम्हें खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड देन सभी लोग उसी के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं। वो कहती कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वो लोग गेट खोल के उसे धक्का देने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, भगवान के नाते ऐसा मत करो। वो कहता है कि ब्रिज ऑलमोस्ट बस कंप्लीट होने वाला है। उधर वेट, लगता है कि ये अपना कोई गोल है जो कि अचीव करने वाली है, प्लीज मेरी मदद करो। हम देते हैं, वो उसे धक्का दे देते हैं, पर लेकिन हमारा मेट उसे बचा लेता है कि मैंने अब तक इसे वोट नहीं किया है, मेरा वोट गिनो मत। वो कहता है तुमने वोट किया और नहीं किया, पर हम लोगों ने वोट किया है। वो कहता है अरे यार थोड़ा लॉजिक लगा के देखो, तुम्हें लगता है कि स्टार्टिंग से अगर यदि हम एक दूसरे के ऊपर वोट करें तो काम करेगा। इसने कहा कि हमें किसी ना किसी बस में जो भी है उन्हें उसे बाहर फेंकना होगा, क्यों ना हमें इसे ही फेंक दे क्योंकि इसने अपने आप को भी यहाँ गिल लिया है। वो कहते हैं तुम लोगों के पास बहुत कम समय मिला है, जल्द से जल्द तुम लोग देख क्या रहे हो, उसे यहाँ से बस से बाहर निकाल दो। वो कहता है इसका रिएक्शन, हे दोस्त जरा तुम खुद सोच के देखो। वो कहता है कि भाई ये टेस्ट मेरा नहीं है। वो कहता है अरे तुम शांत हो, तुम अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड करना सकते हो, जरा खुद सोच के देखो, हम सब इतने लोग हैं इस बस के अंदर और ये भी है, हम सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, पर क्या अभी अब तक हम इसके ऊपर चढ़े? क्या इसने अपने आप के बारे में बोला कुछ? क्या इसने ये बोला कि यहाँ पे ये अपने आप हम इसे धक्का देके नहीं निकाल सकते? क्या इसने ये बोला? ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि सही कहा, हम सब यहाँ पे एनपीसी के रूप में काम कर रहे थे, पर लेकिन ये इसने तो अपने आप को यहाँ गिना ही नहीं, चलो हम इसे निकालते हैं बाहर। सही कहा, हम देखते हैं। वो घबरा जाती कि वेट नहीं। वो कहता है कि नाउ माय प्रिंसेस प्लीज, गेट इज ओपन फॉर यू, नाउ गेट आउट हियर। ये सुन के वो कहती कि नहीं, तुम मुझे यहाँ से धक्का देके बाहर नहीं निकाल सकते। वो कहता है मामी कटर कम ऑन, तुम मुझे इस बस में लेके आना चाहती थी, मैंने तुम्हें आखिरकार एक थप्पड़ मारा था, तुम फाइट बैक नहीं की थी। यदि मैं कोई मिस्टेक नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम एक रूल से बंधी हुई हो, तुम यहाँ पे पैसेंजर्स को नहीं मार सकती हो तुम। वो कहता है कि तुम मेरे पे अटैक नहीं कर सकती हो, या अन्यथा तुम अपने बॉस को कैसे बताओगी, तुम भी हम में से ही एक हो इस बस के अंदर, तो डाउन गेट आउट हियर। एंड देन वो उसे बस से बाहर निकाल देता है। हम देते हैं। वो कहता है कि नेक्स्ट स्टॉपेज जल्द ही आने वाला है। ये सुन के वो कहते हैं कि वाह हम पास हो गए, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, सच में मजा आ गया, वो बढ़िया है। वेट ये क्या हो रहा है? उसके हाथ पे हम देखते हैं एक अजीब सा डमार कर रहा था कि वेट ये क्या है? वो कहता है यंग मैन, तुमने इस बस से उसे बाहर निकालिया, तुम्हारे पास ईविल स्पिरिट की पावर आती है। मतलब वेट क्या ईविल स्पिरिट? मैंने कौन सा कोई गलत काम कर दिया जो मेरे पास ईविल स्पिरिट की पावर आएगी? उसके पास एक टिकट आती है कि वेट ये क्या कोई आइटम है? हम देखते हैं उसके पीछे पूरी एक पावर होती है। ऑल थॉट वैसे तो ये ठीक ही है, बट लेकिन वॉट एवर, मेरी लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं बचा मेरे पास, इसलिए मुझे जाके दिक्कत की क्या ही बात है, मुझे मेरा डिज़ायर पूरा करना था, जो होना था वो हो गया। तभी वहाँ झटका आता है कि वेट ये क्या हुआ? वो कहता है कि अब बारी है गेम के अगले राउंड की। हम देखते हैं वो वहाँ एक हॉस्पिटल के पास उतरते हैं, एक नर्सिंग के पास। हम देखते हैं वहाँ वो प्रेग्नेंट वुमेन भी बाहर निकलती है कि वेट ये एक बच्ची नहीं। हम देखते हैं दूसरी तरफ उस लड़की को, वो कहता है वेट ये कैसे हो गया? नहीं नहीं ये समय नहीं है, ये मैं नहीं हो सकती, मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए, मुझे मेरा ओरिजिनल फेस वापस चाहिए, ये सारी गलती उसकी है, मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उस कमीने को जान
जान से मार दूंगी। हम देखते हैं वो कहती है भूत भूत। हमारे कहता है कि अरे बेवकूफ़ औरत, ये बस एक खाली गुड़िया है, पेपर डॉल है, डोंट वरी, चलो यार। हम देखते हैं वो जाने लगते हैं आगे। बस वहाँ से चली जाती कि वेट, बस चली गई तो अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो होता है कि चाहे निकला हो वहाँ से जिंदा आ गए हैं, ये बढ़िया है। ये है द ब्लड ऑफ नर्सरिंग। ओ बाप रे, हम यहाँ पे आए हैं। होता है मुझे यहाँ मरना नहीं है। तभी वहाँ कोई आता है कि वेल कैसे हो बाकी पैसेंजर्स। ओह मैं देख सकती हूँ, मैं हूँ यहाँ की डायरेक्टर, तुम सब यहाँ सही समय पे आए हो, मेरे पीछे आओ। ये लोग उसके पीछे अंदर जाने लगते हैं। वो लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो प्लीज़ जल्दी जाइए। वो कहती है लड़की उसे पकड़ लेती, मुझे डर लग रहा है। वो कहता है अरे ये घबराने की बात नहीं है, सभी लोग साथ में हैं हम लोग। ऊपर की तरफ वो देखते हैं कि बाप रे सो मच स्कैरी। होता है टर्न आउट तुम सच में बहुत डरी हुई हो, वो जितना मैंने सोचा था सच में। यहाँ पे 3 फ्लोर है और सब में आखिरकार रूम्स हैं। वो कहती है कि तुम्हारा इंस्ट्रक्टर यही है कि तुम्हें यहाँ पे इन सभी डोर्स के जो बच्चे हैं इन सबका ध्यान रखना है। रिमेंबर, तुम्हें अपने इंस्ट्रक्टर अपने क्या बोलते हैं निर्देशाओं के अनुसार ही तुम्हें चलना होगा, समझे। यदि तुम नियम तोड़ते हो तो तुम्हें इसका परिणाम खुद ही चुकाना होगा। फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना वहाँ पे क्या बोलते हैं किचन है, तो तुम लोगों को वहाँ पे क्या बोलते हैं किचन का अच्छे से ध्यान रखना है, खाना वाना बना के देना है, और समझे। और वहाँ की जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी स्पेशल होगी तो थोड़ा सा अपने बस ध्यान रखना। और मैं चलती हूँ अपने लॉबी के अंदर। हम देखते हैं वो वहाँ पे उन सबके लिए टास्क लगा देती कि ना ये है तुम सबके टास्क। सभी टास्क उठाने लगते हैं कि रात होने के बाद ना अपने अपने कमरे से बाहर मत आना, अन्यथा मुझे नहीं पता है उसका परिणाम तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। मेड के पास पहला टास्क होता है कि उसके क्या बोलते हैं जो खाना है ना वो क्या बोलते हैं किसी सीनियर सिटीजन को देख के आना है, ठीक है, उसका अच्छे से ध्यान रखना है। वो कहता है तो यहाँ पे तो बहुत बदबूदार मारता है। क्या फिर भी हो, मुझे यहाँ पे रूल को नहीं तोड़ना है, ऊपर से पैसा भी मिल रहा है। मैंने किचन में सबसे पहले जब गया तो मैं वहाँ पे कुछ महसूस किया था, मुझे याद है किचन जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। एंड देन हम देखते हैं वो जाने लगता है, उसके वहाँ पे एक अजीब सा कुछ आने लगता है कि स्मेल सो गुड, वाह यार सच में कमाल का है। वो कहता है कि लगता है टास्क जो है ना उन लोगों का बड़ा सिंपल है, पर लेकिन मैं देख सकता हूँ उनको खाना बनाने का इन सबका ध्यान रखना होगा। तो वो किचन में जाता है, किचन में देखता है कि वहाँ सभी लोग खाना बना रहे होते हैं। वो कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ। होता नहीं मैं कर लूँगा, होता मैं एक शेफ़ हूँ सर। वो देखता है कि सब्जियाँ वगैरह सब कुछ तो नॉर्मल है, सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर लेकिन ये बूढ़ा आदमी पूरा स्पॉटलाइट चुरा रहा है। होता बाय द वे सर क्या आपको यहाँ खून की स्मेल आ रही है, क्या हमें खाने के अंदर खून डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्रीपी है। और हमारा मेटर वहाँ पे अपना आराम से काम कर रहा होता है। वो कहता है कि जरा उस पर्सन को देखो वो कैसा बना रहा होता है, उसके बनाना हुआ खाना बड़ा कमाल का लग रहा होता है। हमारा मेटर वहाँ एक लेग को बना रहा होता है, एक लेग पीस की, नाउ दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट डिजायर। एंड देन हम देखते हैं वो वहाँ पे अपना कमाल का तरीका दिखा रहा होता है। और वहाँ पे जो दूसरा ओल्ड मैन है ना वो उन सभी को एडवाइस दे रहा होता है कि मैं ऑलरेडी इस जगह पे आ चुका हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम लोग यहाँ के क्या बोलते हैं नए हो इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। यहाँ का मेन टास्क यही है जिंदा वापस आना, समझे। तुम्हें मिशन चाहे कैसा ही क्यों ना मिला हो तुम्हें जिंदा वापस आना होगा और मिशन के रूल्स तुम्हें नहीं तोड़ने होंगे। ये सुन के वो कहता है कि वेट जिंदा वापस आना तो मतलब कि जिनको हम खाना देने जा रहे हैं क्या वो भूत या डीमंस है। वो होता है एग्जैक्टली, तुम्हें आगे क्या उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। हमारा बेटे कहता है कि मेरा तो खाना तैयार हो चुका है और वो जाने लगता है। वहाँ पे वो पर्सन कहता है कि वो तुम पे है कि तुम्हें अपने डिजायर को कंट्रोल में रखना है, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, जिससे तुम वहाँ पे मरो ना, तुम्हें सर्वाइविंग पे सबसे अच्छा ध्यान देना होगा। वो जाता है कि सर फूड डिलीवरी। वो कहता है अंदर आ जाओ। वो कहता है दरवाज़ा खुला है, ये क्या। वो कहता है वहाँ पे बूढ़ा आदमी पतला सा सुकड़ा सा वो आता है एंड देन उस चीज़ को खाने लगता है कि आराम से खा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, बढ़िया है। हम देखते हैं तभी वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि यू डिस्गस्टिंग। हम देखते हैं वो उसके शरीर के अंदर हाथ डालने लगता है कि अब साले ऑलरेडी मेरे शरीर में कुछ नहीं है, तू साले देख के करेगा क्या। वो हर तरफ उसके ऑर्गन्स ढूंढ रहा होता है। वो तो वेट है इसके पास तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, ये आदमी जिंदा कैसे है। तो वो फिर से उसके शरीर में हाथ डालता है। होता है ये आदमी इंसान भी है कि नहीं है, साले मेरे शरीर में ऑर्गन है पर इसके तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, ये जिंदा कैसे है। होता है कि क्या हुआ, डर गया क्या कि तू मेरे शरीर में कोई ऑर्गन नहीं ढूंढ पा रहा और मैं जिंदा कैसे हूँ। तो इस बात से हैरान है ना जबकि अब तुमने सब कुछ देख लिया है तो तुम्हें अब थोड़ा सा एंटरटेन करने का समय आ चुका है। एंड देन अपनी गॉडली पावर को रिलीज करता है कि नाउ अब मेरी बारी है खेलने की, और उससे बड़ी बुद्धि से मारने लगता है कि तुम्हें अपना खाना अच्छे से खाना चाहिए था, मेरे को अंगली करने की क्या ही जरूरत थी। वो बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरा क्या टेम्पर है, मैं माफ कभी नहीं करता हूँ। हम देखते हैं वो बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है ओह डियर मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वहाँ पे हम देखते हैं वही प्रेग्नेंट वुमेन आती है कि क्या मैं कुछ मदद। वो देखती है कि हमारा मेट उसे बड़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, जिसको देख के वो घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो हाँ बेहोश होने लगती है। हमारा मेट को देख के
हमारा इंडिया कहता है कि टास्क रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस बुड्ढे का ध्यान रखना है, पर मुझे ये नहीं बोला गया था कि मैं इसका सर नहीं कुचल सकता। मैं तो कुचलूंगा ही। हम देखते हैं वो उसे पीटने लगता है कि नाउ देयर साइड, मैं तुझे यहाँ जल्द से मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। पता भी वहाँ पे अपने आप को ठीक करता है। वो कहता है 3 मिनट हो चुके हैं। ओह मैं तो भूल ही गया था आखिरकार। ओह हाँ मैं फिर से इस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा, समनिंग एबिलिटी। तभी वो कहता है कि ईविल टिकट एक्टिवेटेड। वो कहता है वेट ये क्या यार, मेरा कूड ड्रामा का किसने यहाँ भजिया बना दिया है। सर लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली, आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो कहता है क्या कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग। वो कहता है कि मैं नॉर्मली वापस आता हूँ, मे बी आई एम सॉरी कि मैंने आपको डरा दिया था, बट लेकिन अपना खाना खाइए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वो वहाँ खाना खाने लगता है कि बहुत बढ़िया गुड बॉय। देखने से ऐसा लगता है कि जो ईविल टिकट है ना उसका इफेक्ट काम कर गया। मेरा माइंड साला एक बार के लिए तो उसके करप्ट में चला गया था, पर लेकिन अब नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि अब आगे अगला क्या ही आएगा, पर आई शुड मुझे इस ईविल टिकट का अच्छे से आगे यूज़ करना चाहिए, अन्यथा ये मुझे अपना स्लेव बना लेगा। उसे वहाँ उठाता है कि तो तुम उठ गई हो, कैसी हो तुम। वो घबरा जाती कि नहीं मेरी मदद करो। वो कहता है चिल्लाओ मत एंड डरो मत, आई एम ए गुड मैन, समझे, और डरो मत। तुमने जो कुछ देखा वो सब कुछ इस चीज़ से रिलेटेड था। कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए थी पर तुमने जान ली। पर डरो मत, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। आई होप कि तुम इस सीक्रेट को सीक्रेट रखोगी। होती ठीक है मैं चुप रहूंगी, ठीक है मैं शांत रखूंगी। होता वेरी गुड। सुनो क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर दोगे। तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हें करने के लिए तैयार हूँ। वो होता है ये जगह डेंजरस है एंड ईविल टिकट भी कूल डाउन उसका जल्दी शुरू हो चुका है। मुझे इस चीज़ के बारे अच्छा से ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हारी मदद चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालूंगा। उधर ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। तो तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। उधर मेरा टास्क ये है कि मुझे एक ओल्ड मैन की पीछे से बैग साफ करनी थी, बट लेकिन 1 घंटे बाद वो कहता सच में बहुत स्कैरी है, ऑलमोस्ट काट ही लिया था। उधर ऑलमोस्ट आधा हाथ खा गया वो मेरा। उधर वो सारे कमीने आदमी की मुझे एक पीठ साफ करनी थी। आगे चल के देखूँ उसके पीठ ही नहीं है सारे, क्या साफ करूँ मैं उसके। वो कहता कि वेल अपना लीडर आ गया। लीडर वो कहता है कि आपका लेग। वो कहता डोंट वरी, मेरा से उसने लेग काट लिया था। वो कहता है कि इतने सारे लोग, चलो हम बच गए हैं। बाय द वे वो टफ गाय कहाँ है जो कि हमें बस में दिखा था। वो कहता है कि हे तो तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, लगता है तुम सब ने अपना अपना टास्क पूरा कर लिया है। देखिए वो कहते हैं कि भाई इसके मुंह पे क्या लगा हुआ है। वो कहता है भाई क्या इसने किसी को खा लिया। वो कहता है कि अरे यार हमने तो अब तक अपना टास्क सही से किया भी नहीं है, क्या ये हमें खा जाएगी। वो कहता है इम्पॉसिबल है टास्क पूरा करना, इवन यदि अगर हम इसे नहीं भी कर पाते तब भी हमें मार देगी। वो कहती है कि नॉट बैड, लगता है कुछ ने अपना टास्क पूरा किया, कुछ ने नहीं किया। डोंट वरी, मुझे इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है, पर लेकिन कुछ तो है तुम में से किसी न किसी में, कोई मुझे सही से नहीं लग रहा है। तुम दोनों तो बड़े आराम से खड़े हो, कोई खरोचे वगैरह कुछ भी नहीं है तुम दोनों के पास। और तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए खड़े हैं, नोट किसी को एडमायर करने के लिए। उधर डायरेक्टर ऑफकोर्स हम लोग क्या यहाँ पे आपको ही देख रहे थे, इसलिए क्या कि हम आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी मूव्स को, सो इसलिए हमने आप ही का ही तरीका इस्तेमाल किया है। वाह तुम बहुत अच्छा बोलते हो। आई एम रिमाइंडिंग यू, तुम अपना टास्क नहीं करते हो तो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी अच्छी बातों को तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। अभी 2 घंटे और हैं, समझे, रात होने में। जिसने अपना टास्क पूरा नहीं किया कृपया करके टास्क करे, अन्यथा दूसरों का खाना बन जाइए। देखिए ये लड़की बड़ी अजीब थी, सीरियसली यार मुझे यकीन नहीं होता। इससे देख के मुझे अजीब सी एक फीलिंग आती है। उससे पूछते हैं कि भाई तेरे को तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ क्या, तूने अपना टास्क कर लिया। मुझे मैं लकी था, मतलब इट सीम लगता है कि तुमने अपना टास्क इजी किया है, तुमने कुछ चीज़ें डिस्कवर की कि इस गेम से हमें कैसा हो सकता है, हमें बता सकते हो। वो आफ्टर हम लोग सभी लोग एक ह्यूमन हैं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे सही कहा यार, तुमने उस प्रेग्नेंट वुमेन की जान बचाई, तो प्लीज़ हमारी मदद करो ना, तुम हमें मरते हुए नहीं दे सकते। हो कहता देखो इन सब गाय लोगों को, अब ये लोग यहाँ पे मुझे आके क्या समझा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये लोग जबकि उस प्रेग्नेंट वुमेन को जब धक्का दे रहे थे तब ये लोग मुझे भी कह रहे थे कि मैं भी इनके सपोर्ट में हूँ। सच में कितने बड़े बेशरम लोग हैं। तुम लोग अपने आप को एक ह्यूमंस कहते हो, कितने बड़ा सेल्फिश हो। अब यहाँ पे एक साथ में लेके काम करने की बारी आ गई। जब तुम लोग उस प्रेग्नेंट वुमेन को धक्का देने की बात आई थी तब तो तुम लोग आके का सब साथ आ गए थे। क्या तुम्हारी यही इंसानियत है? मेरे सामने से हट जाओ, मेरे खुद की एक अलग ही मॉरल है। हम देते हैं उस प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर यहाँ से चला जाता है। होता चलो यहाँ पे सभी लोग बहुत बेकार हैं। होता रुको सुनो, ऑल थॉट आई डोंट हैव एनी क्लू राइट नाउ, बट मैं देख सकता हूँ इस वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर में तुम्हें जितना पता है वो हम सबसे ज़्यादा है। होता कि क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम शेयर कर सकते हो? होता मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था ना दिस वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर के अंदर, वो थोड़ा अलग था। मैंने कुछ क्लू ढूंढे थे। इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारे डिज़ायर को अचीव करने में। मैं इस गेम को वापस खेल रहा हूँ क्योंकि
मैंने इस वर्ल्ड का ट्रू नेचर मैंने देखा है, जिसके कारण मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे इसमें क्या करना है। वो जो पर्सन होता है ना, वो वहाँ पे अपने बारे में बता रहा होता है कि वेल मैं तो लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। वहाँ पे कुछ जो डेप्ट कलेक्टर तो होते हैं, वो कहते हैं कि इस समय ये बस एक रिमाइंडर था, अगली बार तेरे दोनों पैर हम तोड़ देंगे। मेरा नाम है जांग। क्योंकि क्या है कि मुझे जुआ खेलने की आदत थी, तो क्या मैंने बहुत सारा पैसा लोन शार्क से लेके रखा था। मैं बड़ी बुरी तरीके से उनके हाथों पिटा गया था, इस प्रकार से कि मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। पर तभी सडनली मेरे फोन में ये नोटिफिकेशन आया, लेटर। मैं इस वर्ल्ड ऑफ डिजायर के अंदर आया चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए। मेरा डिजायर था बस पैसा, आई वांट टू बिकम ए मिलियनर। लेकिन जब मैं अपनी रियल लाइफ में वापस आया तो मेरा डिजायर तो फुलफिल हो गया, बट मेरे डैड वो एक्सीडेंटली क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट से नीचे गिरते थे, जिसके कारण क्या है कि उनकी हालत बहुत बुरी तरीके से हो चुकी थी, वो कोमा में जा चुके थे। मेरा जो पूरा पैसा जो है ना, वो मैंने अपने डैड की क्या बोलते हैं तबीयत को, हालत को सही करने में लगा दिया था। लेकिन वहां पे उस वर्ल्ड ऑफ डिजायर में जैसे जैसे जो जो मेरी गलतियां होती ना, वो नेगेटिव मार्किंग का जो रिजल्ट है वो मुझे मेरे डैड को आके कब भुगतना पड़ा था। मेरे डैड एक हॉस्पिटलाइज बन गए थे, क्योंकि मेरे डिजायर के कारण वो सारी जिंदगी के लिए कोमा में चले गए। वो कहता अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर जो है ना, तुम्हें वो देगा जो तुम चाहोगे, परंतु ये तुमसे वो ले भी लेगा जो तुम नहीं चाहते अपने पास से। मेरा डिजायर है कि मेरे को मेरे ऑर्गन्स वापस लेने हैं, यानी कि इसका अर्थ ये है कि ऑलरेडी ऑर्गन्स जो है ना वो वापस आ चुके हैं, पर फर्क इतना है कि वो तो मेरे पास नहीं आए हैं। फिर ऐसा होगा जब मैं इस वर्ल्ड से बाहर निकलूंगा तो वो ऑलरेडी मेरे पास आ जाएंगे, पर इसकी क्या कीमत होगी, जैसे क्या इसने मुझे बताया है, मुझे जितना हो सके उतना बस यहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखनी है। वो कहता है कि इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज। सभी को 3-3 रूम्स दिए गए हैं, मैंने ऑलरेडी अपना एक पैर खो दिया है पहले रूम के अंदर ही, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। वो कहता है याद में मुझे समझ क्या रहा है, मैं इसके लिए कोई भगवान थोड़ा ना हूँ। पर उससे भी ज्यादा मैंने आके का उस ओल्ड मैन को बड़ी बुद्धि से पिटा था, क्योंकि मेरे में तो ऑर्गन ही नहीं है। पर इस आदमी को यदि मैंने कुछ ये ऐसे तरीके बताए, मेरे ख्याल से अगली बार तो ये जिंदा भी बाहर ना है। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को ये बताया नहीं था। एक्चुअली मुझे इस गेम के अंदर कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म मिला नहीं है। एक्चुअली इन रियलिटी में मैं ढूंढ के बता दूंगा। गुड लक, गुड बाय। उस ओल्ड मैन से जाके पूछना होगा आखिरकार क्या है उसका क्लू, हम देते हैं। उसके कमरे में जाता है, वो देखिए तुम तो एक ऑफिशियल हो ना, तो तुम आखिरकार उनकी मदद क्यों नहीं करते। वो बहुत हार्टलेस है, तुमने देखा नहीं कि वो तुम्हें आखिरकार बस से बाहर भी धकेल रहे थे, तो तब अब भी उनके लिए सिंपैथी आ रही हो। हमारे लिए जीना मरना ये आखिरकार एक बात होती है, पर लेकिन इस प्रकार से प्रेटेंड करना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसे लोगों का ट्रू कलर बाहर आता है। कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अबेंडेशन को फेस किया है कि किसी को अबेंडेड करना कैसा होता है। यदि मैं भी अगर उनकी जगह होती तो मैं भी शायद तक यही करती। आफ्टर ऑल मेरा भी एक डिजायर है। मुझे रियलाइज हो गया था, मेरे हस्बैंड एक फायर फाइटर थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था उनको मरे हुए, पर लेकिन वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में मारे गए थे। मुझे मेरे हस्बैंड की आखिरी निशानी यानी कि इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आना और इसे एक हेल्दी लाइफ जीनी है, जिसके कारण के मुझे हर एक मिशन को, हर एक पॉसिबिलिटी को पूरा करना होगा। बस यही बात है। होता कभी सोचा नहीं था मैंने कि कम से कम से इस हिसाब से कोई डिजायर होगा आज के मॉडर्न वुमेन के अंदर। चल कोई ना, ओए ओल्ड मैन, यहाँ ये ले पेपर और पेन, अब उस पे पूरा अच्छा सा लिख, रीजन लिख कि क्यों तूने मुझे मारने की कोशिश की, क्यों तू आखिरकार इस प्रकार से है, क्या क्या जानता है इसके बारे में, एवरी सिंगल थिंग। और उसके ऊपर लिखता है कि मुझे मीट खाना मतलब कि बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा खाना पसंद है। ये देख के वो कहता है कि वेट, इसके डोर के बाहर तो लिखा हुआ था कि इसके बच्चे ने लिखा है कि इसका बाप सुन नहीं सकता, मतलब कि बोल नहीं सकता, म्यूट है, पर लेकिन इसे मीट खाना पसंद है। और वहीं इसने लिखा है कि इसे मीट खाना पसंद ही नहीं है। चक्कर क्या है, ओह ये एक ट्रैप था। कि इसका ये लिखने से इसका क्या मतलब है। वो तो मैंने क्लू को एनालाइज कर लिया है, बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ यदि ये करेक्ट है कि नहीं। मुझे कोई बात नहीं, तुम मुझे बस क्लू बताओ, मैं उसके हिसाब से चलने की कोशिश करूंगी। वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही मारी जा चुकी हूँ, तो मुझे आखिरकार मर भी जाऊँ वापस वास्तविकता में तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन इसके बेटे ने बाहर लिखा था कि बाप बहुत गुस्से वाला है, जो कि है, पर इसके उसने ये लिखा था कि इसे मीट खाना पसंद है, और इसने लिखा है कि इसे मीट खाना पसंद ही नहीं है। मतलब ओके देन मैं समझ गई। वो सोचता है कि यार क्या हो, यदि अगर जान ने जो बात कही है क्या वो सच होगी, क्या पता इसका बच्चा पैदा तो होगा, सेफली सरवाइव भी कर जाएगा, पर हेल्दी होगा या नहीं ये अब तक पता कंफर्म नहीं है। यार इसके बारे में मुझे बाद में सोचना होगा। और रही बात करें डायरेक्टर, उसकी एक कमाल की बॉडी है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। हे भगवान मैं क्या करूं, वो बाहर बैठा होता है, टाइम खत्म होने वाला है, पता नहीं उस लड़की ने अपना काम किया होगा नहीं, तभी वहां डायरेक्टर आती कि अरे बाप रे ये डायरेक्टर यहाँ कहाँ से आ गई है तुम।
वो कहती है कि वाह तो तुम अब तक यहाँ हो, कम ऑन जरा मेरे साथ आओ जरा। जानता हूँ कि इविल स्पिरिट का टाइम तो खत्म होने वाला है, पर लेकिन ये डायरेक्टर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओल्ड मैन से भी ज्यादा। मुझे डर लगता है क्योंकि ओल्ड मैन भी इससे फट रही है। मुझे अपने डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना होगा। डायरेक्टर एक्चुअली आई वांट बट मेरे ही नहीं, तुम जानते हो, तुम देख सकती हो ये मेरा इंजन और इंजन सब कुछ चला गया है। ये लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं रिप्रोडक्शन सिस्टम भी नहीं कर पाऊंगा। वो कहती है कि ये जिप लगा के तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? उधर जिप, अरे कहाँ पे जिप है यार, समझने की कोशिश करो, टांके हैं ये मेरे। यूजलेस। वो बताती है कि सुनो, जो रूम नंबर 401 में एक लड़की है, ठीक है, उसे एक मतलब कि एक आदमी को ओल्ड मैन का देखभाल करनी थी, पर लेकिन वो दोनों ही गायब है। पता करो वो लोग कहाँ गए हैं। ओह, तो यानी मैं बाहर जा सकता हूँ, पर लेकिन आपने तो कहा था ना कि मैं रात होने के बाद बाहर नहीं जा सकता, हमें खाना खा के अच्छे से सो जाना है। वो कहता जैसा कहा है वैसा करो। उधर आई मीन ओके ओके ओके, मुझे हमेशा बच्चों को ढूंढना अच्छा लगता है, ठीक है मैं जाता हूँ। उधर डोंट वरी, एज लॉन्ग एज जैसे तुम उन्हें ढूंढ लोगे, मैं बाद में काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर से बस थोड़ा सा वजन हल्का कर रही हूँ, रिवॉर्ड तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। मुझे जहाँ तक याद है, रूम नंबर 401 के अंदर एक लड़की थी जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो बस में मेरे बगल में बैठी थी। उसे आफ्टरनून से मैंने देखा नहीं है। क्या पता डायरेक्टर क्या मुझसे मदद करवाना चाहती है या उन्हें इनसे मरवाना चाहती है, आई डोंट नो। मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है मैं चलता हूँ, सुप्रीम लॉर्ड आ रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए। और वो सीढ़ियों पे भागने लगता है। वो होता है कि फुल स्टेप बहुत ज्यादा ही लाउड है, अरे बाप रे। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि जरा आराम से सीढ़ियों पे चलना सीख लो, क्योंकि ये सीढ़ियाँ तुम्हारे बाप की नहीं है, इन्हें भी दर्द होता है। तुम्हारे फुल स्टेप बहुत ज्यादा ही पावरफुल लग रहे हैं, लगता है तुम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो। क्या सेकंड फ्लोर तक मैं तुम्हें थोड़ी कंपनी दूं? और उसके पीछे एक घोस्ट होती है जो कि उसे लिपट जाती है कि ना फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मामेड को जब पता चलता है कि एक मिनट, एक भूत, पर एक मिनट मुझे डरने की क्या ही जरूरत है, मेरे शरीर में तो ऑर्गन ही नहीं है, मुझे खा के क्या ही कर लेगी, तो मुझे डरना ही नहीं चाहिए। वो वहाँ पे उसे परेशान करने लगती है कि नो 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 नो, मुझे यहाँ से भागना तो होगा, परिचय जैसे ही क्यों ना हो। मुझे डर लगता है भूतों से, भूत मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड देन वो जाने लगता है। हम देखते हैं वो गाना गाते गाते जा रहा होता है, लड़की उसके पीछे होती है कि रुको, मैंने कहा रुको मेरी बात, और उसे पकड़ती है। वो कहती है कि मुझे शांत होकर चलना होगा, ग ग ग ग, यहाँ बैठा नहीं रह सकता, मैं यहाँ मौत मर नहीं सकता। मुझे अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करना होगा। हाउ डेयर यू डीमन, कि तुम मुझ जैसे एक एक्सपर्ट को डरा रही हो। हिम ब्राम ब्रूम, एक ड्रैगन माइट एफलेसली, तुम्हारे हाथ मेरे किसी काम का नहीं है। वो कहती है तुमने क्या कहा? वो कहता है कि तुमने शायद गलत सुना होगा, मैं जो कह रहा हूँ। उधर जल्दबाजी क्या है, मेरे लिए रुको तो सही, मैं भी तो आ रही हूँ तुम्हारे साथ, हम चल ही रहे हैं। होता है तुम्हारा इंतजार है, किसे भागो। एंड देन वो चला जाता है। वो कहता है एक महान आदमी ने एक बार कहा था कि यदि अगर तुम्हें भूत दिखे तो चप्पल उठा के उल्टे पैर भाग लो। एंड देन हम देखते हैं वो भाग के आ जाता है कि क्या फीलिंग थी बे, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा निकल गई थी। मैं एक मिनट, कहाँ है वो? हम देखते हैं, वो देखता है कि ओह वाह फाइनली ये ब्रोकन थी। मतलब कि मैंने तुम्हें कहा था ना हम दोनों साथ में आते हैं। मैंने नोटिस किया जब मैं थर्ड फ्लोर पे पहुंचा तो इसके पैर मुझे दिखे थे, फोर्थ फ्लोर पे पहुंचा तब इसकी जबान और इसके हाथ आए थे। लगता है कि इसके बॉडी पार्ट जो है ना वो अलग अलग फ्लोर पे हैं। नो वंडर, इसने मुझे कहा था कि इंतजार करो इंतजार करो। शुक्र है कि मैंने इंतजार नहीं किया, मेरा दिल तो घबरा ही गया था। ओह मैं भूल ही गया था, मेरे पास तो दिल ही नहीं है, मेरा दिल ऑलमोस्ट मेरे पास ही नहीं, पर फिर भी मैं जिंदा हूँ। यार चलो छोड़ो, कोई खून की निशानी है। लगता है फोर्थ फ्लोर पे सिचुएशन सेकंड फ्लोर वाले से ज्यादा बेटर है। ये रहा 401। डैड एनेस्थीसिया का शिकार है, उन्हें हाइड एंड सीक खेलना अच्छा लगता है, और उनको एक बार हाइड एंड सीक खेलने से अगर कोई उनको ढूंढ लेता है ना फिर वो उसे छोड़ते नहीं है। उनके साथ खेलना अपनी मौत है। वो तो हाइड एंड सीक अगर कंबाइन करो इस इंफॉर्मेशन को पहली वाली को, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी रिवर्स होगी। सिचुएशन ये है कि हमें ओल्ड मैन के साथ हाइड एंड सीक खेलना है। हेलो हे, कहाँ पे हो तुम? उसने कहा था कि वो हाइड एंड सीक खेल रहा है, यहीं कहीं आस पास होगा, पर कमरे में तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। और वो कहाँ है? यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही है। हम देते हैं उस लड़की को कि मेरी मदद करो प्लीज़। हम देते हैं वो आके उसे चिपक जाती है कि अरे अरे मैंने तुम्हें कहा था ना फर्स्ट टाइम भी यार कि इस प्रकार से चिपका मत करो। तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? वो ओल्ड मैन वो इस सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल है। मैं उसके साथ हाइड एंड सीक खेली थी, बट लेकिन उस पर लिखा था कि इसके साथ हाइड एंड सीक मत खेलना। वेट एक मिनट, उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना ही ही लिखा होता है, ये तो करेक्ट था, बट ये डर क्यों हुई है? कहीं मेरा क्लू गलत तो नहीं है? इसका मतलब कि यू ली तो देन कुछ समय पहले वो बताती है कि मैं यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रही थी उसके साथ। वो जब मैंने उसे ढूंढ लिया, वो पर्दे के पीछे था, तो मैं उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ वापस खेलूँ। तो जब मैंने उसे वापस ढूंढ लिया कि सेकंड टाइम भी मैंने आपको ढूंढ लिया उसी पर्दे के पीछे, पर उस समय वो वहाँ पे एक नहीं दो थे।
वो कहते क्या मतलब? बोलता हाँ, और थर्ड टाइम वहाँ पे 3 थे। एंड देन उसके बाद जब जब मैं खेली तब तक उनकी संख्या बढ़ती गई। तुम देख सकते हो करंटली इतने सारे हैं। पूरा ओल्ड मैन का एक झुंड खड़ा है वहाँ पे। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, है ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, एक बॉयफ्रेंड का कर्तव्य है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना, प्लीज। वो कहता अरे अरे यार ठीक है तुम रुको यार, मुझे डायरेक्टर ने जो टास्क बोला था मुझे वो करना होगा। मैं कोई हीरो नहीं हूँ पर मुझे करना होगा, मैं जाके देखता हूँ। वो कहता क्या जाके देखते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना होगा, जाओ जाके तुम उससे लड़ो। हो जा अबे पागल औरत, अड़ी अजीब औरत थी। वो कहता कि मेरा कोई मतलब नहीं है तुम्हें हार्म करने का, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। वो कहती है बड़ी अजीब औरत थी यार, एक तो ये प्रेग्नेंट औरत, दूसरी से ये, इससे अच्छा तो वो प्रेग्नेंट औरत थी। हाँ यार, औरत सिर्फ आदमी को स्लो कर देती है, ये बात तो सही है, और मॉडर्न जमाने की तो और ज्यादा ही। तो हेलो ओल्ड मैन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, माई माई। हो गए तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुमने मुझे ढूंढ लिया, हमारी बारी, हम तुम्हें ढूंढे। मुझे कि अरे बाप रे कितने सारे बुड्ढों की आत्मा है यहाँ पे। कहते हैं कि वेट, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना, कहाँ पे है वो लड़की? हम देखते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, हमारे मेन गेट के ऊपर। देन फिर वो वहाँ पे अपने इविल स्पिरिट पावर को वहाँ रिलीज करता है। हम देखते हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करता है कि नाउ अब तुम यदि फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहता है कि ढूंढ लिया तो अपनी माँ को जाके ढूंढ साले। और वहाँ पे हम देखते हैं उन सबके ऊपर अटैक करता है। होता है एक गया लाखों बाकी, एंड देन वो लाखों भी वहाँ पे मान लेता है। एक उसके आर पर अपना हाथ कर देता है। वो कहता है कि अरे यार मैंने ये बड़ी मुश्किल से सूट को सीला था, पर लेकिन नाउ तुम्हारा लगता है काम यहाँ खत्म करने का समय आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कौन हो आखिरकार? तो शक्ल है तुम्हारी दरियाई घोड़े जैसी और शरीर है मोटे हाथी जैसा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों हूँ। एंड देन हम देखते हैं उस बिल्डिंग में सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हमारे मेडर ने सभी को जान से मार दिया होता है कि नाउ एक भी नहीं बचा है यहाँ पे। ओह फाइनली काम हो गया है। मिनट लगे हैं पर इनमें से बस इकलौता यही रियल है। इवल टीएड का पावर भी जल्दी खत्म होने वाला है। पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं रेड कलर की लाइट आती है और हम देखते हैं वो सारे के सारे फिर से रिकवर हो जाते हैं। एंड देन उसके पीछे खड़े होते हैं कि नाउ तुम बताओ। ये देखिए वो कहता है चीटिंग चीटिंग, ये पूरी चीटिंग है। अरे कहाँ है, अरे एग्जामिनर कहाँ है, अरे नेटवर्क मार्केटिंग के आदमी कहाँ है तू? हम देखते हैं वो कहता है कि नाउ आ जाओ, अब खूबसूरत रात है। ओह एक मिनट, मून, एक मिनट, दैट्स राइट। और ये ओल्ड मैन ये एक क्रेजी हो गया था, अटैक कर रहा तब उसने किया था जब यहाँ पे रेड मून की नाइट आई थी और उसने कहा था कि अंधेरे में बाहर मत निकला अपना कमरे से, तो ज्यादा लाउडली भी मत सोना। आई थिंक उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि वास्तव में अंधेरे से खतरा नहीं है, अंधेरे में होने वाले लाल मून से खतरा है। हर रूम में विंडो है और विंडो के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं और पर्दों को उस समय खोल दिया जाता है और जैसे अंधेरा होता है और रेड मून की जो लाइट है इनके ऊपर आती है तो ये लोग बर्ज़र्क मोड में चले जाते हैं। तो वो कमी नहीं, उसे इंसानों की परवाह नहीं है, वो वास्तव में हम सबको इनका खाना बनाना चाहती है। ऑलराइट देन, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड फाइनली, नाउ आ जाओ। एंड देन हमामेट उनको क्रॉस करता हुआ फिर वहाँ पे वो क्या बोलते खिड़कियों को बंद कर देता है और हम देते हैं वो वहाँ पे सारे मेल्ट हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे साथ खेल के मुझे अच्छा लगा, मुझे जैसा एक्सपेक्ट था। अरे ओल्ड मैन ज़्यादा समय की बात नहीं है, अब आपको जाके सो जाना चाहिए, प्लीज़ आप जाके सो जाइए। मुझे कि ठीक है। हम देखते हैं वो जाने लगता है कि ओके देन मैं भी चलता हूँ। एंड देन हम देखते हैं वो भी अपने कमरे में आता है। वो वहाँ पे एक पर्दे को बिठाता है कि ओल्ड मैन कि अपने कमरा नंबर 104 में भटक गया था, फाइनली मिल चुका है। मैं डेन को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। ब्लड मून डिसअपियर हुआ नहीं है, ऐसे और भी खतरे भी आ सकते हैं, हमें बस सेफ साइड में रहना है। ये बेटर है कि जब तक टिकट का कूल डाउन खत्म नहीं होता मैं वापस जाता हूँ। तभी हम देखते हैं उसे वहाँ पे वही लड़की दिखती है कि मेरी मदद करो कमीने, तुम मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी मदद कर। वो कहता है तू। हम देखते हैं वहां पे उस लड़की के ऊपर भूत होता है। वो कहता है नहीं नहीं, वो कहता है कि तू रिजर्व करती है अपने बॉयफ्रेंड को उस खतरे में छोड़ के यहाँ से चली गई थी, तो हर किसी स्ट्रेंजर को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है क्योंकि तेरे को अपनी जान बचानी है, मरना डिजर्व करती है तू। एंड देन हम देखते हैं उसे वहां मार दिया जाता है। वो देखिए ओले हरे राम हरे राम हरे राम, हे भगवान इन सीढ़ियों के ऊपर मुझे चलने से डर लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक है। उस लड़की की जुत्ती बची है। ओके चलो छोड़ो, बेटर है कि अपने लक के ऊपर ले लेता हूँ, भागता हूँ। एंड देन वो भाग जाता है। होता मैं आ गया। वो जो बूढ़ा आदमी होता है ना वो हमारे मेंगटे आता है तो पिटा हुआ होता है, जिसके कारण क्या है कि वो रेड मून की नाइट के अंदर भी क्या बोलते हैं बर्सर्क मोड पे नहीं गया था। वो कहता है होल्ड मैन चल अब तू थोड़ा लिख के तेरे को कल क्या खाना है उसके बाद मैं तेरा ध्यान रखूंगा, आई होप कि कल तू पिटा ना जाए मेरे हाथों। वो कहता है कि रो मीट, ऑलराइट देन तेरे लिए मैं लेके आऊंगा। वेल मुझे ये बता तू यहाँ आया कैसे, मुझे बता सकता है? वो बताता है कि एक्चुअली मुझे क्या रो मीट अच्छा नहीं लगता बट मेरे बेटे को अच्छा लगता है। अच्छा तो अब मैं समझा, तो यानी कि ये जो खाना मैं तेरे लिए लेके आता हूँ ये सारा का सारा खाना ये वास्तव में तो अपने बेटे के लिए छोड़ता है।
हाँ, क्योंकि जब वो आता है तब मुझे नहीं पता कि वो कब यहाँ आएगा। अच्छा, तो ये अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं पता कि इसका बेटा ही वास्तव में इसे यहाँ पे छोड़ के गया है। इसे रो मीट अच्छा नहीं लगता और इसके बेटे को अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, इसे रो मीट अच्छा लगता है, इसके बेटे को अच्छा नहीं लगता। दिन ब दिन इसकी हालात और बदल से ही जा रहे हैं। लव हेटरेट दोनों रिवर्स हो चुके हैं और ऑब्सेस्ड भी। ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर वास्तव में क्या है इसे समझना बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट नाइट खत्म हो चुकी है यहाँ की। अगले दिन वो वहाँ पे सभी लोग आए हुए थे हैं। हमामेट उसके पास आता है कि लास्ट नाइट यहाँ पे तो अब बहुत ज्यादा कम ही बचे हैं यार। तो अच्छा है, वो तो जिंदा है। तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुमने वो मुझे क्लू नहीं दिया होता ना, आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ जिंदा बचती क्या। अरे वो तो बस मैंने ऐसे ही गेस किया था। जबकि ऐसा है तो क्या मैं इन्हें भी क्लू बता दूं कि अरे वो क्लू तो तुमने खुद अपने प्रैक्टिस एंड अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस के दम पे ढूंढा था। कि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मतलब इनको शेयर कर सकती हो। मुझसे क्या पूछ रही हो मुझे? वेल तभी वहां पे वो आती कि ओ अभी भी इतने लोग बाकी है। नॉट बैड नॉट बैड। ये लो तुम लोगों का आज का टास्क। आई होप कि हम लोग कल जरूर मिलेंगे। एंड यू वांग मिंग यहाँ आओ। ऑल आउट कि तुमने 104 वाला जो पर्सन है वो लास्ट नाइट मारा गया था, वो लड़की भी, लेकिन तुमने उस ओल्ड मैन की स्पिरिट को वापस लेके आ गए हो तो प्रेटी श्योर ये लो तुम्हारा कमीशन। अरे अरे मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे पकड़ के कहती कि ओह रियली तो देन टू नाइट मैं तुम्हें आज वापस जरूर देखना चाहूंगी। वो कहता है कि ये भगवान लड़की खूबसूरत है पर लेकिन डेंजरस है यार। पैसा क्या ये इस दुनिया की करेंसी है क्या? वो कहता है कि हाँ ये इस दुनिया की करेंसी है। मैं भी लास्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आया था तो मैंने भी देखा था कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ के वॉशिंग कॉइन का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब वॉशिंग कॉइन वर्ल्ड की अंडरवर्ल्ड की क्या कॉइन है क्या? ये अजीब सा नाम है इसका। क्या चलो छोड़ो यार। वो बताता है कि इसको अंडरस्टिमेट मत करो। जो प्लेयर जो कि इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो लोग वॉशिंग कॉइन के लिए ना एक दूसरे को भी जान से मारने के लिए तैयार है। लास्ट टाइम मुझे याद है 4 के पास थे, उनमें से 3 मारे गए थे बस इसी के लिए ही। मैं कल रात ऐसा क्या किया था भाई कि दिन ने तेरे को पैसा दे दिया। वो था कि दिन ने मेरे को कहा था कि 4th फ्लोर पे जाके किसी की मदद करनी है, किसी एल्डर की। तो देन मैंने वहां जाके बस उसकी मदद की एंड देन मुझे मिल गया वो था एक हिडन मिशन। यार रात को 4th फ्लोर पे जाना, वाह यार तू तो बड़ा कमाल का आदमी है। कोई क्लू मिला? वो था कि देखो एवरीवन लोग शांत हो। बदर वांग यस्टरडे तुम्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी थी इसके लिए। तुम्हें अगर वो काफी नहीं लगे तो मैं तुम्हें और भी बता सकता हूँ बस क्लू के बदले जो तुम्हारे हाथ में है। मतलब जैसा एक्सपर्ट था ये आदमी अभी भी कुछ छुपा रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तो यदि मैं गैस करूं तो हम सभी लोग ली हाई सिटी से हैं, क्यों है ना? इन द अदर वर्ल्ड कि हम लोग सभी लोग ली हाई सिटी से, यानी हम सब लोग एक ही हैं। वास्तव में जो वर्ल्ड है ना ये क्या होता है कि प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है पूरी दुनिया से, जो अलग अलग रीजन से। ठीक है, कहती कि हे सुनो, क्या तुम ली हाई सिटी से हो यंग मैन? तुम्हारे फादर इंजर्ड हो गए थे फाइटिंग ए द फायर फाइटर सेंटर शॉपिंग मॉल में। वो तो हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो तो मेरे हस्बैंड का नाम किंग होंग है। क्या आप कैप्टन किंग होंग की वाइफ है? हाँ आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था। अरे देखो इसकी फैमिली एक हीरो है और अच्छा लगा कि ये सभी लोग आपस में एक साथ ही मिल चुके हैं। वो तो ब्रदर वांग, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ यदि तुम अगर मुझे क्लू बता दो। मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हें $100 मिलियन दूंगा प्लीज। तो मैं भी तुम्हें दूंगा, ये मेरी गारंटी है। प्लीज मेरी बात सुनो। वो कहता है वाह पैसा जैसा एक्सपेक्ट था। मुझे लगा था कि यूनियन इनको क्लू बताएगी पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच में इतना पावरफुल। ऑलराइट फॉरगेट, जबकि तुम लोग इतनी अच्छे से पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें एक बता देता हूँ। जो कल रात हमने जो क्लू ढूंढा था वो फॉलोइंग ये है। सबको क्लू बताने के बाद वांग मिंग अपने टास्क रूम पे आता है 204 पे कि 204। मेरी माँ को एनेस्थीसिया है। उनको क्या बहुत सारी चीज, उनको क्या चीजें भूलने की बीमारी है। वो बाथरूम जाना भी भूल जाती है। थोड़ी मैनिक पर्सनैलिटी है। हाँ वो दूसरों को हर्ट नहीं करती है तो तुम डरो मत, ठीक है? एक मैनिक पर्सनैलिटी है और डरो भी मत। कहाँ पे है आखिरकार? तभी वो उसके पीछे आती है। हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करती है, अपना प्रेशर रिलीज करती है कि कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? वो तो अरे बाप रे, ये ओल्ड लेडी एक्सट्रीमली पावरफुल है। अपनी इस एज में भी इस प्रकार से चलते रही तो ये मेरी गला तोड़ देगी। वो कहता मुझे मेरी बेटी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। होता है कि ये तो अटैक करना ही शुरू कर दिया। कमरे में घुसा ही था मैं। ओह हाँ, इससे सब कुछ भूलने की बीमारी है। बाथरूम जाना भी भूल जाती है तो अरे माँ, अरे मामा ये मैं हूँ आपकी बेटी। मोदी की शाओफैन, क्या सच में तुम हो? हाँ मामा ये मैं हूँ, आप मुझे भूल कैसे गई? वो कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है कि मामा तुम्हें भूल जाए, मैं तुम्हें पहचाना हुआ हूँ। पर लेकिन शाओ फैंग तुम्हारे तो 5-5 किलो की हुआ करते थे, ये 5-5 ग्राम के कैसे रह गए आखिरकार? तुमने क्या किया? वो मॉम ये एक सर्जरी, आई मीन एक ट्रेंड है, फैशन है। कुछ टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं जिसके कारण मैंने अपने बांध के रखा। आप जानते हैं ना मर्द जात कैसी है। सो वो मतलब कि पैस को देखिए, आप समझ
समझ सकते हैं। होता हाँ हाँ मैं समझ गई। होता मॉम चलो हम लोग पहले घर चलते हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊँ कि क्या क्या हुआ था। होता ओह माय डॉटर, मैं जानती हूँ ये सारी मेरी गलती है, मुझे आखिरकार तुम लोग इस कैरेज का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। कैरेज ने आखिरकार ये सब कुछ किया। होता कैरेज वेट चैलेंजर्स यानी कैरेज भी एक ऑल्सो चैलेंजर है। मॉम क्या हुआ था, क्या बात हुई थी कैरेज हॉस्पिटल में, मुझे बता सकते हैं आप यहाँ के अच्छे लोगों के बारे में। होता है कि बेटा पहली बात इस हॉस्पिटल में कोई भी अच्छा नहीं है, समझे। ये तुम्हारे दिमाग से वहम निकाल दो कि हर कोई अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है इस हॉस्पिटल में। जीने के लिए हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कि एक मिनट, इस चीज़ का अर्थ क्या है माँ? कि यहाँ के जो केयर गिवर्स हैं ना, वो दूसरों को पीटते हैं और यहाँ तक कि मुझे तो खाना भी नहीं देते, और यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लगाते हैं हम जैसे एल्डर्स को। अजीब सा इंजेक्शन होता है, जब वो ये इंजेक्शन यहाँ आते हैं तो ऑलमोस्ट मारे ही जाते हैं। मतलब इंजेक्शन वो सब मारे जाते हैं, इंजेक्शन खाने के बाद ही ऑलमोस्ट मारे जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? लगता है कि एक इंपॉर्टेंट क्लू है। खुशाओ फैन सुनो, तो मुझे अपने साथ घर लेके जाओगी? मम्मा मम्मा तुमसे वादा करती है कि मैं आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूंगी, ये वादा है मेरा। मतलब ओके मॉम टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपने साथ घर लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। पहले आप मेरी मदद कीजिए, हम यहाँ रूम को साफ कर लेते हैं। मतलब ऑलराइट, मुझे मैं अपनी शाओ फैन को जैसे जानती हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। हम देखते हैं ब्लड नर्सिंग होम के वहाँ पे दूसरी रात को। मतलब डायरेक्टर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर मी। देखिए आज रात को एक बैच आने वाला है गुड्स का, ठीक है, तो मैं जाके वो वहाँ पे लेके आना है और देन 5th फ्लोर पे आके रख देना है, ठीक है। रिमेंबर कुछ भी हो जाए बॉक्स को मत खोलना। मतलब ऑल राइट। इसका क्या अर्थ है कि कुछ भी हो जाए बॉक्स को मत खोलना, आज रात को पता लगा के रहूँगा। वो था कि सडनली अचानक से ये सब कुछ कैसे, वो था कि ये अचानक से इतनी बुरी कैसे बन गई। वो था कि केयर गिवर्स को हो क्या गया है, ये मरे क्यों नहीं अब तक सारे के सारे। हम देखते हैं वहाँ एक आता है, वो कहता है यो ब्रदर हे तुम लगता है थोड़ा अनफेमिलियर हो, कोई बात नहीं मैं स्टाफ मेंबर्स में से हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो? हे ड्यूड मेरी बात तो सुनो। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बता सकता। बोलता है अरे अरे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं जानता हूँ। सुनो सुनो इस बॉक्स में है क्या, मुझे पता करना होगा यार, इससे कुछ ना कुछ करके। सुनो मैं तुम्हें यहाँ पे सिगरेट दूंगा, तो यहाँ आओ जरा। होता है सिगरेट ला, सिगरेट कहाँ है? होता है कि यार अरे वो सिगरेट मेरे पास नहीं है पर मैं दूंगा, वहाँ पे है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला, तुम मरोगे। पर तभी वो उसके मुंह पे पैसा मारता है कि ये ले। होता है पैसा? सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। होता है अरे वाह पैसा हर जगह काम करता है। होता है ये लीजिए सिगरेट, आप सिगरेट पीजिए। होता है नहीं नहीं अरे मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं धूम्रपान तम्बाकू पान मसाला से दूर ही रहता हूँ। ब्रदर तो आपका इस बक्से से क्या है? होता है कि क्या तुम जानते हो? होता हाँ मैं जानता हूँ। एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट कुछ लिक्विड मेडिसिन है जो कि थोड़ी सेंसिटिव है। वो तो सेंसिटिव क्या यूज करता है? होता कि तुम्हें नहीं पता को ये जो इंजेक्शन है ना, ये तुम्हारे यहाँ के अस्पताल के जो है ना मरीज उनको दिया जाता है, जो एल्डर्स है। इनको लेने के बाद क्या कि वो ऑलमोस्ट बजर्क मोड में चले जाते हैं, एकदम खतरनाक पावरफुल बन जाते हैं। वो सेम इंजेक्शन जैसा कि मिसेस ने बोला था, मिसेस जो कि 204 पे हैं, कि ऑलमोस्ट उनके अंदर की डिजायर को मार देता है एंड देन उनको चलता फिरता वेपन बना देते हैं। एट द टाइम डायरेक्टर भी क्या बोलते हैं, किसी की डिलीवरी को कह रही थी कि ये चाहती है कि हम किसी को जान से मार दे। वो तो बाय द वे ब्रदर तुम थोड़ी सी यहाँ पे अनफेमिलियर होते हो क्या तुम यहाँ नए हो? होता हाँ लगता है तुम्हें गुड्स के बारे में पता नहीं है कि तुम्हें इन गुड्स को लेके जाना है। होता कि ये चीज़ें हैं क्या? होता कि ये चीज़ें ऐसी है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी गलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। होता कि ये लो $200, अब बोल एकदम अच्छे से बोल, तुझे जो बोलना है। होता कि अरे अरे भाई हाँ क्यों नहीं, एवरीथिंग तुझे जो जानना है वो जाना है। तो ये है कहानी। लंबे समय पहले एक लड़की थी जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने मतलब कि प्रैक्टिकल्स के लिए आई थी, अपनी इंटर्नशिप के लिए आई थी। इन द ऑर्डर तो उसे पैसा भी कमाना है और अपनी बुढ़ी माँ का भी इलाज करना है। तो अच्छे भविष्य को छोड़ के यहाँ पे एक केयर गिवर बनना नर्सिंग हाउस में ज्यादा बेटर समझा। कुछ बढ़िया चल रहा था पहले तो, बट एक दिन लड़की की माँ अचानक से मिसिंग हो गई थी। जब उसने ढूंढा तो उसकी बॉडी डस्टबिन के अंदर थी, कचरे के डब्बे के अंदर फ्लोर पे। फ्लोर पूरी तरीके से टेरिफाइंग था और ये सब देख के लड़की के दिमाग सटक गई एंड देन वो छत से कूद गई थी। यानी कि जो कॉरिडोर में जो घोस्ट है वो उस लड़की की माँ है। के बाद आगे क्या हुआ, कल्प्रिट पता मिला क्या? मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ मैन, मुझे क्या पता होगा। ब्रदर मुझे जल्दबाजी है, मैं चलता हूँ, ठीक है? मतलब ऑलराइट तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूंगा। कल मैं तुम्हारा पैसा फ्री में नहीं लूंगा। ये लो तुम सीढ़ियों पे जा रहे हो ना, तो इस मोमबत्ती का इस्तेमाल करना और तुम्हारे दिल की धड़कन एकदम सही हो जाएगी और वहाँ पे जो भूत है ना वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं इस वक्त फिलहाल 2nd फ्लोर पे हूँ, मुझे इसे 5th फ्लोर पे लेके जाना है। रेड मून जो अब तक खत्म नहीं हुआ है और सीढ़ियों के 1st फ्लोर से 5th फ्लोर तक जाना थोड़ा मुश्किल है, पर जैसा कि उसने मुझे बोला था इसे यहाँ से चला के ओ हाँ ठीक है चलो। एंड देन वो जाने लगता है कि कुछ नहीं हुआ। वो कहती है कि मेरे लिए रुको,
वो कहता है वाह सच में ये तो मेरे पास भी नहीं है, इस कैंडल के कारण मुझे समझ आ गया, ग्रेट ड्रैगन हूँ मैं, आ जा मेरे पास। वो औरत भागने लगती है कि ओहो यानी काम हो गया, सही है। वो कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट इसी शायद तक इस कचरे के डब्बे में है, जैसा कि उसने मुझे बताया था कि उसकी लाश कचरे के डब्बे के अंदर है। ओह माय गॉड, ये कैसा हो सकता है? ये तो वो वहाँ फोर्थ फ्लोर के ऊपर आता है तो देखता है कि उस डस्टबिन के अंदर उस लड़की की लाश होती है, जिसको देख के वो कहता है कि वेट ये तो वही लड़की थी, नो वंडर कि मैंने उसे वहाँ पे लास्ट नाइट देखा नहीं था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से इस कचरे के डब्बे के अंदर डाल दी गई है। यार कोई ना, मुझे आगे जाना चाहिए। उसकी डिसअपेरेंस यहाँ पे एक डेथ सेंटेंस को यहाँ रिलीज करती है। एंड देन वो फिफ्थ फ्लोर पे वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पे कमरा नंबर 105, द हाईएस्ट फ्लोर ऑफ दिस नर्सरिंग हाउस, कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है बाहर। पता नहीं ये किसका डोर होगा, क्या पता ये किसी सीक्रेट हो, क्या पता ये उनका सीक्रेट हो, मुझे जानना होगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्टर आते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैं कुछ नहीं, बस आपके सामान के आपके कहे अनुसार कर रहा था। होता कि बहुत बढ़िया, ठीक है तो साइड में ले चलो। हम देखते हैं वो उसे हॉल के अंदर लेके जाने लगती है। वो देखिए ठीक है तो सामान को नीचे रख दो एंड देन अपना पैसा ले लो। वो कहता है कि आपका शुक्रिया। वो वहाँ पे अपने रियल रूप में आ रही होती है, एकदम खतरनाक खौफनाक वाले की आपका शुक्रिया। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, एक बार यदि यहाँ कोई आ जाता है तब फिर यहाँ से जिंदा नहीं जाता। ये है फिफ्थ फ्लोर। एंड देन हम देते हैं वो हमारे मेकेटे पे अटैक करती है। हमारा मेकेटे कहता है कि क्या यार यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम बचा था, तुम अपने एक हॉनेस्ट पर्सन को ऐसे बुली कैसे कर सकती हो। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। वो कहता है कि क्लोज भाई साहब, ये औरत बहुत टेरिफाइंग और बहुत पावरफुल है, पहले वाले से भी ज्यादा। मुझे इसके लिए तो अपनी इस ईविल स्पिरिट पावर के ऊपर ही रिले रहना होगा, इसे हराना नामुमकिन है। तो हम देखते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। हमारा बेटा अपने गोल्डन टिकट को बाहर निकालता है। वो कहती है कि तुम मरोगे, पर वो हमारा बेटा उसके पैरों के नीचे से निकल जाता है कि भाग हट बे यार, हेड टू हेड फाइट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तेरे से हेड टू हेड फाइट करना मेरे बस की बात तो नहीं है। हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है कि ओ हाँ मुझे यहाँ पे खिड़कियों के ऊपर पर्दे लेके आने होंगे। वेट एक मिनट, हाँ पर्दे ही नहीं है। ओ माय डियर गॉड, लगता है तू मुझे मरवाना चाहता है। वो इधर मैं जानती थी तुम अपना पूरा बेस्ट कर रहे थे, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से तैयारी करके रखी थी। सॉरी फॉर मेक यू डिसअपॉइंटिंग, नाउ गेट रेडी फॉर डाई। वो कहते कि अरे बाप रे तुम पीछे खड़ क्या रहा है, इसका सर धड़ सा लग कर। वो क्या कौन, हम आमिर जोर से उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है कि चाहे कुछ भी हो, हे विल टिकट मैं जानता हूँ तेरा टाइम खत्म होने वाला है, पर लेकिन आई होप मैं बच जाऊँ। वो वहाँ पे बच जाती है। वो कहती कि कहाँ भागोगे। हो गया नदर, नहीं मुझे यहाँ से बचना होगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे रूम नंबर 105 में भागने लगता है कि हाँ रूम नंबर 105, चलो देखते हैं तुम्हारा क्या सीक्रेट है। वो खेती कि नहीं, वो कहता है कि नाउ गुड बाय। एंड देन उसे वहाँ पे बाहर रोक देता है और खुद कमरे के अंदर आ जाता है। थैंक गॉड मैं बच गया। ये क्या है, डायरेक्टर ही वास्तव में केयर गिवर है। वेट ये कैसे? इसमें डायरेक्टर की कहानी बताई जाती है कि डायरेक्टर के साथ क्या होता है। डायरेक्टर अपनी माँ को नहीं बचा पाई थी कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी से और नहीं रह पाई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, दूसरों से भी पैसा मांगा, उधार लिया आपके इलाज के लिए, पर लेकिन किसी ने भी मुझे साथ नहीं दिया। मैं लोगों से भीख मांगी, लोन शार्क से लोन लिया, पर लेकिन नहीं, मैं आपके इसी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई हूँ। प्लीज़ ये अब मेरे लिए बहुत खतरनाक हो चुका है, माँ मुझे माफ़ कर देना। एंड देन हम देते हैं वो उसे वहाँ पे मारने लगती है। एंड देन अपनी माँ को मार देती है। और आई सी, आई अंडरस्टैंड, तो ये हुआ था। वास्तव में ये क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ने ही अपनी माँ को मारा था। एंड देन उनके शरीर के पर एक पार्ट को हर एक फ्लोर के ऊपर डस्टबिन में डाल दिया था। तो यानी कि जो हॉलवे में जो क्या बोलते हैं जो घोस्ट है, वो वास्तव में डायरेक्टर की माँ है, जिसके शरीर के टुकड़ों को काट के फेंक दिया था। दिमाग के पार जा रही है सिचुएशन, कुछ समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा मैंने तो। नीचे वो कहते हैं कि एवरीवन रिलैक्स। अब मैं अगर पूरा अपने एक्सपीरियंस से बेस करूं तो अब हमारा चैलेंज यहाँ खत्म होने वाला है। मुझे सच में क्या बात है, वो हाँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ शायद डायरेक्टर हमें अगले टास्क लेके कि वहाँ पे हमें 3 रूम दिए गए थे, 2 रूम हम लोगों ने कर दिए, बस लास्ट रूम रहा है, वो करने बाद अपना टास्क पूरा। सही कहा। हाँ यार अब तो हम घर जाएंगे। बदलियो तुम बड़े कमाल के हो, कि फिर हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। एज लॉन्ग एज यदि हमें इस चैलेंज को कंप्लीट कर देते हैं तो एब्सोल्युटली यस, हम लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है। एकदम बढ़िया पापा, मैं आपको जल्दी से जल्दी क्या बोलते ठीक करूंगा। वो कहता है कि इस रात के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई टास्क लेने के लिए भी यहाँ कोई बचेगा क्या। डायरेक्टर आती है डब्बा लेके कि डायरेक्टर यहाँ आ गई है। वाह वाह, तुम लोग ये रात भी सरवाइव करके सच में बहुत ज़्यादा ही बेस्ट थिंक है। ठीक है, तो एवरी नर्सिंग हाउस के अकॉर्डिंग हम तुम लोगों को जो कस्टमर्स के जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छे से क्या बोलते हैं सर्विस देनी होगी, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ लेने आने वाले हैं उनको, तो तुम्हें उनकी क्या
इंजेक्शन देना होगा, जिससे जैसे ही तुम उनके इंजेक्शन दो तो क्या है कि बच्चे उनको अपने घर ले जाए। ध्यान रखना कि कुछ उल्टा मत कर देना, नहीं तो उनके बच्चे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये रहे तुम लोगों के टास्क एंड रूम नंबर्स, ठीक है। तुम लोग किस किस बच्चे के प्रति, मतलब किस किस एल्डर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। छोटा सा रिमाइंडर, यदि तुम फेल हो जाते हो, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहता है कि क्या हुआ, वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो देखिए क्या गड़बड़। लास्ट चैलेंज मुझे जहाँ तक याद है कि 50 चैलेंजर्स थे स्टार्टिंग में, और गेस करो एंड में कितने बचे। वो थे कितने, वो थे कि बस हम 3 बचे थे, खुद सोच के देखो। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि इस समय बहुत ज़्यादा सर्वाइवर्स हैं। उधर सही कहा, मुझे अच्छे से याद है एग्जैक्टली। वर्ल्ड ऑफ डिजायर जो है ना, ये सिर्फ कुछ ही लोगों की इच्छाएं को पूरी करता है। तो इस वक्त हम इतने सारे हैं, लिख के ले लो, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। इसका अर्थ है कल का जो चैलेंज होगा वो या तो चैलेंज खत्म होगा या दूसरों की जिंदगी को खत्म करेगा। वो देखिए आई हैव ए क्लू, जो बॉक्स है ना जो ये लेके आई है उसमें इंजेक्शन है, और मुझे उन इंजेक्शन में ही बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। देखिए अरे यार तू फिर से, ऐसा नहीं है कि तू दिल को लाइक करता है, होता अरे यार वो एक भूत है, एक डीमन है, और मैं इंसान ठहरा। भाई कहाँ से तू क्या क्या कहना क्या चाहता है आखिरकार। लास्ट नाइट तो उसने मुझे जान से मार दिया था। वो कहता है ओके मैं समझ सकता हूँ, समझ गया कि टास्क इतना सिंपल क्यों है, क्योंकि ये एक जाल है हम लोगों के लिए। यदि एल्डर्स मर जाते हैं तो उनके बच्चे हमें नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बच्चे वास्तव में डीमन है। मुझे कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये मतलब कि क्लू 100% सही भी है या नहीं, पर हेड मास्टर की जैसी बात सुन के तो मुझे लगता है कि अगर हम इंजेक्शन नहीं डालते उन बच्चों के अंदर तो सच में वो हमें जान से मार देगी। तुम एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है, जाके उन लोगों को इस क्लू के बारे में बताओ, ठीक है, तो जिससे वो तुम पे बिलीव करेंगे। बोला ओके। वो जाता है, हम आर्मीटर हम देखते हैं वहाँ खड़ा होता है। बोला आई होप कि एवरीवन वो सही करे जैसा सभी ने किया हो, मतलब कि सभी लोग बच जाए। वो अपने उस कमरे में जाता है कि ओए बुड्ढे क्या हाल है। वो कहता है कमी नहीं, मैं अंधा हूँ, मतलब कि मैं देख सकता हूँ। अब साले मुझे बांध के क्यों रखा है, मैं ठीक ठाक हूँ, एकदम बढ़िया हालत में हूँ, साले मुझे छोड़। और उसके ऊपर मॉन्स्टर बन के अटैक करने लगता है, और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है कि तुम दोनों ही मरने के काबिल हो। और हम देखते हैं तभी हम आर्मीटर उसकी रट से खोल देता है, उसे आज़ाद कर देता है कि ओए जल्दबाजी क्या है, आराम से बैठ के बात करते हैं। वो कहता है कि क्या कुछ बोलना चाहता है क्या, मैंने एक प्रॉब्लम क्या है बे। वो कहता है कि तू वो कहता है क्या मैं क्या नहीं तू कहना क्या चाहता है साला, एक तो मैं तेरे को यहाँ पे बचा रहा हूँ, दूसरा तू मुझे ही मारना चाहता है। वो कहता है कि साले तूने मेरे सामान के ऊपर पैर रख के रखा है। होता ओह सॉरी भाई साहब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। 3 मिनट बाद वो कहता है कि देख मैं एक सामान्य इंसान हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बीमार हूँ। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। होता हाँ एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे भाई कोई थोड़ा दिल तो है यार, नहीं तो समझो तुम कुछ सोचने की कोशिश करो यार। वो होता है कि दिल, अरे भाई मेरे पास दिल नहीं है कसम से यार। वो कहता है कि अरे यार ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई पर्सन के पास दिल ही ना हो, जिंदा हो, है नामुमकिन है। वो कहता है कि ले ये देख। वो कहता ओह टैटू बहुत अच्छा है, ये जिप्स बहुत अच्छी बनवाई है तुमने। वो कहता है कि अबे जिप नहीं है टांके हैं, कसम से ध्यान से देख। होता हाँ तुम लोगों के आज के लोगों को समझना मेरी बस की बात नहीं है। वो कहता है कि चलो यार इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। मैंने देखा जैसे कि तुमने देखा कि यानी अब हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। होता हाँ होता माय डियर फ्रेंड, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुमने कहा कि तुम दोनों ही मरना डिजर्व करते हो, तो आखिरकार तुम्हारा दोनों से किसका अर्थ था। होता कि मरना, वो मरना पक्का डिजर्व करता है, मैं उसे जान से मार दूंगा। होता है कि क्या तुम अपने बेटे की बात कर रहे हो। होता है एब्सोल्युटली आई विल किल हिम। वो कहता है कि वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ हम आर्मीटर कहता है कि शांत हो जा, तेरा बेटा ऑलरेडी मारा जा चुका है। वो वहाँ पे रुक जाता है। वो कहता है कि चलो आखिरकार थोड़ा सिचुएशन को ब्रेक रूल करने की कोशिश करता हूँ, तुम अगर उसे मारना चाहते हो तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। वो कहता है क्या, वो मारा क्या। होता है हाँ समझे, आखिरकार तो वो तुम चाहते थे कि वो मर जाए, अल्लाह वो मर गया यार। होता हाँ सही कहा, उसकी ज़िंदगी वैसे भी बहुत बेकार है। होता काम तो किया। वो कहते हैं कि वेल एक सवाल है, आखिरकार तुम अपने बेटे को क्यों मरवाना चाहते हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा तो बस इकलौता एक ही बेटा है, आखिरकार तुम उसे क्यों मरवाना चाहते हो। वो कहता है मेरे पुराने टाइम में मेरी जो वाइफ है यानी उसकी माँ वो बीमार पड़ गई थी, डॉक्टर ने कहा था उसे बचाने का रास्ता है बट 8 लाख रुपए लगेंगे। ओरिजिनली मैं अपना घर बेचना चाहता था पर मेरे बेटे ने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि क्यों, आखिरकार वो तुम्हारी माँ है, और ना केवल उसने घर देने से मना कर दिया, इवन यहाँ तक कि क्या बोलते हैं उसने मेरे कमाई हुई पैसा और अपना पैसा भी अपने पास रख लिया। उसने अपनी माँ को नहीं बचाया और उसे मरने दिया। उसके लिए घर ज़्यादा कीमती था उसकी माँ से भी ज़्यादा। वो सच में भी एक बहुत ज़्यादा बेकार बेटा है। हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो आदमी मारा गया, सच में बल्ले बल्ले। वो कहता है कि सच में कल वो आएगा फैमिली विजिटिंग के लिए। वो कहता है हाँ वेट क्या मतलब है इसका। होता है यंग मैन तुम मुझे अच्छा आदमी लग रहे हो, तो मैं तुम्हें एक क्लू देना चाहूँगा जिससे तुम्हारी जान बच जाए। लगता है कि अब हमारा गुड बाय कहने का समय आ गया। बोले क्या मतलब। होता है कि हर समय जब फैमिली विजिटिंग आती है तो केयर गिवर जो है ना
वो वहाँ पे उनको रिप्लेस कर देता है। बहुत सारे ओल्ड मॉन्क्स वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी जगह तुम जानते हो उनकी ईविल एनर्जी किन में चली जाती है, उनके बच्चों में। उनके बच्चे ही वास्तव में वो डीमन बन जाते हैं। वास्तव में ये सारी साथ की जड़ भी उनके बच्चे ही हैं, यानी हमारे बच्चे। नेक्स्ट डे वो द मॉम, हम यहाँ पे आपको लेने आए हैं। हे डैड कैसे हैं आप? हे केयर गिवर कहाँ पे है? मेरी मॉम का कमरा कहाँ है? हम तभी देखते हैं वहाँ पे अजीब सा कुछ होता है। वो लोग कहते हैं कि बाप रे ये क्या, मेरी माँ मर गई, ये कैसे, ये लास्ट नाइट क्या हुआ? मेरे डैड, यार ये कैसा नर्सिंग हाउस है, कैसे आर्टलेस लोग हैं, मैं इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट करूंगा। केयर गिवर कहाँ है? हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों को, वो लोग सारे क्या बोलते हैं, एक इविल क्रीचर में बदल जाते हैं इविल एनर्जी के कारण। हम देखते हैं वो वहाँ पे मासूम जो लोग जो होते हैं, जो कि उनका ध्यान रख रहे थे, उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। वो कहती है वहाँ पे डायरेक्टर की, बिना कुछ लिए पैदा होना और बिना कुछ लिए ही जाना सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग है। तुम लोग जीते भी हो मरते भी हो अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी के अंदर हम देखते हैं हर तरफ बस खून खराबा। वहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वो कहती है कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। पता भी मामेट उसके पास आता है कि तुम ठीक हो, चलो मेरे साथ आओ। कि ये सडनली मॉन्स्टर कैसे बन गए? वो कहता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, चलो मेरे साथ। लगता है कि वास्तव में ये उस सारे इंजेक्शन का किया जा रहा है। इंजेक्शन में वास्तव में ईविल पावर थी, जो कि ईविल पावर इनके अंदर जा चुकी है। उसका वहाँ पैर फिसलने लगता है। वो कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम भागो, तुम बचो। वो तो बकवास करना बंद करो, मैं यदि सबको नहीं बचा पाया तो एटलास कम से कम तुम्हें तो बचा ही पाऊंगा। हम देखते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करते हैं। हमारा मेगेट कहता है कि तेरी इतनी औकात भी है, एंड देन उसके ऊपर अटैक करता है कि चलो अच्छा है, ईविल स्पिरिट की पावर मेरे पास है, जिसके कारण मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरी पावर भी बढ़ी हुई है। पर ये ईविल स्पिरिट मुझे ही खाई जा रही है। बट लेकिन मैं ईविल स्पिरिट की पावर को रिलीज कर सकता हूँ, इवन चाहे मॉन्स्टर मुझे मार ही क्यों ना दे। चलो आ जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मरा हुआ हूँ, मुझे क्या ही दिक्कत है, आ जाओ बच्चे। हम देखते हैं वहाँ पे वो जो होता है टैंग, वो कहता है कि सुनो मेरी बात सुनो, वो इंजेक्शन वास्तव में वो डायरेक्टर नहीं लेके आई थी, डायरेक्टर के पीछे भी कोई और है, सबके पीछे। होता वेट क्या कहा? डायरेक्टर के पीछे भी कोई और है, यानी कि डायरेक्टर वास्तव में मेन विलन नहीं है, कोई और इन सब का मेन विलन कौन होगा? जो पर्सन जो लेके आए हैं ये इंजेक्शन, वो वास्तव में और कोई नहीं है, इनके बच्चे ही हैं। इनके बच्चे ही यहाँ के का जो अपने पेरेंट्स को मारना चाहते हैं। वो कहते कि आई एम सॉरी, ये सारी मेरी गलती है कि मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आई। होता नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, शुरुआत से ही हम सबकी डिटर्मिनेशन थी, मतलब कि हमारी डेस्टिनी थी। पर लेकिन अब टेंशन मत लो, मुझे सब समझ आ चुका है, मेरे साथ आओ, हम यहाँ से जिंदा जाएंगे। और वो लोग जानने लगते हैं 203 में, जहाँ पे हमारा मेकेट का रूम होता है, और वो वहाँ अंदर आता है। होता है कि फाइनली मुझे यहाँ के टिकट के ब्रेक को तोड़ना होगा। 203 के अंदर जो आदमी रहता है उसका बेटा आखिरकार कौन है? देखो ये सब चीजें तुम देख सकते हो। ये रोम मीट आखिरकार ये तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए छोड़ के गया था। तुम्हारा बाप हमेशा तुम्हारी इतनी ज्यादा परवाह करता है, उसने अब तक सही ढंग से तुम्हारे कारण खाना नहीं खाया, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था। तुम उसकी खुद की औलाद हो, तुमने उसे यहाँ फंसाया है। वो कहता है कि तो तुम कह रहे हो, क्या वो सच है? क्या प्रूफ है इसका? तुम कह रहे हो कि ये खाना उन्होंने मेरे लिए बचाया है, ये रॉ मटेरियल एक्सपायर्ड फूड बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। ज़रा खुद को देखो, ये ले ये देख। वो कहता है और ये देख के वो शांत हो जाता है कि मुझे हमेशा क्या बोलते हैं, रो मीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं घर आता था मैं हमेशा अपने डैड को कहता था कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि मुझे कभी भी मतलब कि फ्यूचर में धीरे धीरे रो मीट बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगा। मैं अपने बाप को धमकी देता रहता था, मेरा बाप कभी कुछ सही ढंग से बोल नहीं पाता था। वो कहता देखा तुम्हारा बाप शुरुआत से ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर लेकिन कभी तुमने उनकी चीज़ों को नहीं समझा है, तुम एक अनग्रेटफुल चाइल्ड हो। वो कहता है सच में मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बाप मेरे साथ हो, मैं मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। डैड आई एम सॉरी, मैं यहाँ आपको घर ले जाने आया हूँ। और हम देते हैं उन दोनों का रियूनियन हो रहा होता है और वो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो देखिए ये क्या था? वो कहता है कि इस मिशन का नाम वास्तव में क्राई फीलिंग्स है, भावनाओं के साथ रोना। जो एल्डर्स है ना वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, पर इनकी भावनाएं इनके बच्चों के साथ आज भी जुड़ी हुई है। तुम देख सकते हो अब बाकी हम पे कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। और फिर वो लोग साइड में बच जाते हैं कि फाइनली हम लोग बच गए। वो तो अच्छा है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ तैयारी करके रखी थी, एंड हम बच गए। तभी उसके पीछे कोई आता है कि हेलो द गॉड ऑफ विस्पर, तुम्हारी इच्छा को फुलफिल करने के लिए आ गई। वो तो मेरा रिवॉर्ड, यानी मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं क्या इच्छा मांगू? थोड़ा सा अलग मांगता हूँ। हाँ मुझे इस दुनिया से यहाँ से बाहर जाना है और पुलिस को बुलाओ यार। वो उसकी इच्छा को काट देती है। वो कहता है क्या ये काम नहीं करा तो देन कोई भी एक बॉडी ऑर्गन वगैरह कुछ भी, मैं ऑलरेडी मारा जा चुका हूँ और क्या ही मांगू। वो कहते नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वो कहता तो इवन मैं क्या ही मांगू, ऐसी कोई चीज़ बताओ जिससे आखिरकार मैं यहाँ से बच के जा सकूँ। वो लिखता है कि ठीक है तो मुझे जीना है। वो कहता है कि ओके ये चीज़ थोड़ी लॉजिक है, हम तुम्हारी इच्छा को पूरी करता है। हम देखते हैं वो उसी जगह पे कि वेट मैं वापस उसी सेंटर में आ गया, मैं जिंदा हूँ।
पर नहीं यार, ऑर्गन तब तक वापस नहीं आए हैं। विदाउट ऑर्गन के मैं अपने आप को ह्यूमन कंसिडर करूं? पता नहीं चला। इवन थॉट यार मैंने चैलेंज को क्लियर किया, पर गॉड का एक्चुअली सेंटेंस क्या था? और आखिर का वो डायरेक्टर, उसने अपनी माँ को मतलब कि मार दिया था, उसने उसे हाईवे पे छोड़ दिया, मतलब कि उसे सीढ़ियों में छोड़ दिया था। इसका क्या तात्पर्य है? पूरी एक मिस्ट्री है, मुझे इसको सुलझाना होगा। वर्ल्ड ऑफ डिजायर सच में बहुत खतरनाक है, जिससे समझना मेरी बस की बात नहीं है। उससे भी ज़्यादा अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे किसी ना किसी तरीके से करके अपनी उन सारी चीज़ों का पता लगाना होगा। वो वहाँ से निकलता है और एक लड़की उसे देख रही होती है कि बहुत बढ़िया, द न्यू वर्ल्ड के लोगों को यहाँ पे गॉड ऑफ ईश्वर की बात सुननी चाहिए। वर्ल्ड ऑफ डिजायर में वो वहाँ पे हैरान होती है कि मेरी माँ, हाँ माँ मैं गलत थी आपको लेके। वो कहती है बेटा मैंने कभी भी तुम्हें गलत नहीं ठहराया है, मैंने सदैव तुम्हें अपना माना है। माँ सच में मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगी। पर तभी उसकी माँ का वहाँ शरीर ही कट जाता है। हम देखते हैं वहाँ आता है द बुचर कि तुम अनग्रेटफुल ह्यूमन हो। द बुचर, देखो तुम्हारे कहने पे मैंने हज़ारों लाखों लोगों को जान से मारा है, प्लीज़ मुझे मेरी माँ को जाने दो, जाने दो। वह कहता है जाने दूँ? हमारा पहला डिज़ायर था कि तुम्हें अपनी फैमिली से आज़ाद होना है, मैंने कर दिया। सेकंड डिज़ायर था कि मैं तुम्हारी माँ को वापस मतलब कि तुम्हारी माँ को वहाँ पे ले आऊँ तुम्हारी आंखों के सामने। मैं लेके आ गया, पर मैंने ये नहीं कहा था कि जिंदा या मुर्दा। एंड देन उसे वहाँ काट देता है कि नाउ सेकंड कंडीशन पूरी हो चुकी है, हो गई थी माँ। वो कहता है कि नाउ तुम लगता है कि अगली बार यहाँ से कोई जिंदा बच के जाएगा, ये तुम्हारा अंतिम मौका है, अन्यथा अगली बार तुम्हारी और तुम्हें मार की दोनों की आत्माओं को मैं जिंदा चबा जाऊंगा। हम देते हैं रियलिटी में अमामेंटर डॉक्टर के पास आता है। हॉस्पिटल में एक कहती है कि ये वांग चेंग है कहाँ आखिरकार। सच में आई होप कि कुछ गलत ना हुआ उसके साथ। होता है कि उसने कहा था कि वो आएगा, होता नहीं वो अपने डैड को छोड़ के यहाँ कैसे गया। वो कहता है कि इसीलिए आदमी है, उसका डैड वैसे भी क्या होता है कोमा में है। हाँ, क्या कर सकते हैं। वो कहता है कंस्ट्रक्शन की साइड के लोगों ने 1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा दिया, पर हम सारा पैसा क्या बोलते हैं उसके बाप के इलाज पे नहीं लगा सकते। वो कहता है कि ओह लियू चैंग की फैमिली, जानता हूँ, इन्हें क्या पता कि वो वापस नहीं आएगा। डॉक्टर कहता है कि हाँ वांग मिंग वो तो अभी आया। डॉक्टर उसका एग्जामिन कर रहा होता है कि लगता है वांग मिंग लगता है मशीन में खराबी हो गई होगी। होता कि सॉरी समझा नहीं, होता कि मशीन ख़राब हो चुकी है तो तुम प्लीज़ कल आना, क्योंकि पता नहीं कुछ रीज़न से ये तुम्हारे मतलब कि अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को ही ये स्कैन नहीं कर पा रहा है, ये बता ही नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर इंटरनल ऑर्गन है क्या। विदाउट ऑर्गन के कोई आदमी कैसे जी सकता है। वो कहता है कि माइट भी तुम्हारी मशीन टूटी हो, आई होप। समझ नहीं आ रहा। इवन थॉट ऑर्गन नहीं है पर फिर भी खाना खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, सुसु भी कर सकता हूँ। विदाउट ऑर्गन की सारी फैसिलिटी अभी भी अंदर काम करी है, तो कुड इट बी वो वाली फैसिलिटी भी। ये मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं 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 डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। प्यार आदमी औरत का नहीं छोड़ो यार। हम देखते हैं उसके पीछे वहाँ पे वही औरत होती है बस वाली कि मैं इसे जान से मार दूंगी, मिल गया ये। एंड देन फिर वो जाने लगता है। वो वेबसाइट पे मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट देख रहा होता है। वो कहता अजीब है, लियू चैंग ने कहा था नर्सिंग होम में बहुत सारे लोग हैं जो कि मरे हैं, हमारे जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि लिंगहाई सिटी के अंदर है, पर लेकिन यहाँ पे सिटी अपडेट बता रही है कि यहाँ की डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा ही कम है। इवन यहाँ तक कि वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, पर लेकिन वहाँ पे किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखा है मिसिंग पर्सन की। बॉस का कॉल होता है कि मर गया साले, तू आखिरकार अब क्या एक्सक्यूज देगा। किसी और आदमी को यहाँ से रास्ता पार करवा था, ये करवा रहा था, वो करा रहा था, भले इस मंथ का पैसा चाहिए कि तुझे नहीं चाहिए। हे भगवान ये हिचकियाँ का क्या हो गया। वो कहता है कि बॉस गुस्सा मत कीजिए, मैं एक सर्जरी करवा रहा था, मैं बस अभी आता हूँ। मैं भूल ही गया था कि अरे मुझे जाना होगा। हम देखते हैं किसी एक दूसरी जगह ही आने के उसी लिंगहाई सिटी के अंदर जहाँ पे कोई कहता है सीरियसली जो एक अनवांटेड ऑर्फनेज गर्ल हो ना हो, तुम एक किटी को बचाने की कोशिश करी हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पीछे कौन आखिरकार एक बच्ची को बचाने के, किटी को बचा के तुम कर ही क्या लोगी। वो कहती है कि तुम आखिरकार एक बच्ची, एक छोटी सी बिल्ली को आखिरकार सिगरेट से कैसे जला सकते हो। वो कहता शट अप, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम ह्यूमंस है। और ये रही बात बस एनिमल, इसे जान से मारे, जलाएं, इसे काटें, तुम्हारे क्या लगता है आखिरकार। तुम क्या इसे माँ बनने की कोशिश करी हो इसकी। वो कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज इसे और मुझे जाने दो। वो कहता जाने दे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तो नहीं। तुम कैसा रहेगा कि तुम हमारी मदद करो। तभी वहां पे एक लड़का आता है कि ओए रुक जाओ। वो होता कौन, तभी वो नीचे गिर जाता है कि सॉरी। वो कहता तू लूजिंग यू, तुझे क्या लगता है तू क्या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। वो होता है कि हाँ प्लीज़ सुनो, इस लड़की में कुछ नहीं रखा, मुझे पीट लो पर लेकिन इन दोनों को जाने दो। वो कहता तुझे पीट ली, हाँ क्यों नहीं, ये ले, और उसे बड़ी बुद्धि से पीटने लगते हैं। वो कहता रिमेंबर मुझे पीट लो पर किसी और को मत पीटो। वो कहती नहीं प्लीज़ उसे रुक जाओ, उसे मत मारो।
होता कि ओके हम इसे नहीं मारेंगे पर तुम अपने कपड़े उतारो। वो कहती कि मैं, वो कहता हाँ कपड़े उतारो अन्यथा इसको बड़ी बुरी तरीके से मारेंगे, इसका पेट फाड़ देंगे। वो कहता है कि प्लीज़ ठीक है मैं उतारती हूँ। वो कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, अपने बड़े लोगों के सामने तुम्हें हमेशा झुक के रहना चाहिए। वो कहता है कि नहीं याओ तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है कि अरे वो तो पिटने वाला है पर लेकिन तुम्हें अपने कपड़े उतारने चाहिए। तभी हमारा मेकटे कहता है कि ओए ओए ये क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि आखिरकार यहाँ कुछ मज़ा देखने को मिलेगा पर लेकिन लगता है कि यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। देखने से यही लगता है कि कुछ दो कुत्ते अब एक इंसान के ऊपर भौंकने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि तुम भूल चुके हो कि इस दुनिया में कानून भी एग्जिस्ट करता है। क्या कानून की तुम लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है क्या? अगर तुम्हारे लिए बेटर यही होगा या तो चुपचाप यहाँ से निकल लो या मारे जाओ। वो कहता तुझे क्या लगता है तू कौन है बे साले, नन ऑफ योर बिजनेस। वो कहता मैं कौन हूँ, मैं वो आदमी हूँ जो कि आज तुम्हारी यहाँ हड्डियाँ तोड़ने वाला है, समझा। हमारा मेन उनको कहता है कि अच्छा तो यानी कि तुम लोग यहाँ खड़े के अभी यहाँ पिटना चाहोगे। वो कहता भाई ये अच्छा नहीं है। वो कहता है कि भाई यहाँ से जाना होगा। वो कहता अरे यार भाग रहे कहाँ हो। वो कहता है अरे भाई ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो कहता मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम यहाँ एक लड़की को बोली कर रहे थे एंड देन ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड देन बड़ी बुरी तरीके से उनको वहाँ पीटता है, उनकी वहाँ पिटने की आवाज़ आती है। वो कहता है कि हम यहाँ पे वापस कभी से परेशान नहीं करेंगे। हम देखते हैं वहाँ पे वो पीले वाला पर्सन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया यार, अगर तुम नहीं भी आती तो भी मैं हैंडल कर लेता। होता अच्छा हे क्या तुम ठीक हो? वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। ब्रदर वांग मिंग क्यों है ना? बोला हाँ क्या तुम मुझे जानती हो? वो कहता है कि आपको याद नहीं होगा पर लेकिन आप मेरे क्लासमेट हैं, आपने मेरी जान बचाई थी एक बार। होता है अगर देखा जाए तो पर्सन यार तुम तो सच में क्रेडेंशियल हीरो हो जो कि हमारे स्कूल ब्यूटी को बचा रहे हो। सच में कमाल का, वैसे वो तो मुझे बनना था। वो कहता मैं हैरान हूँ कि किसी स्कूल यूनिफॉर्म से हो तुम। आई डोंट नो, वैसे भी मुझे इससे कोई घंटा परवाह नहीं है। फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे जाना होगा। वो कहती है कि वाह मैं कितने कमाल के हैं। वो कहता है बाय द वे मुझे किस रास्ते से जाना था वैसे? तभी एक लड़की कहती है कि तुम मुझे मिल गए। वो कहता है वेट ये वुमेन थोड़ी जाने पहचाने लगती है, क्या मैंने इसे पहले कहीं देखा है? हम देखते हैं वो चाकू निकाल के कहती है कि नाउ दिस इज योर एंड ऑफ योर लाइफ। वो कहता है वेट ये क्या? तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे डिजायर वर्ल्ड एक्टिवेट हो जाता है कि नाउ योर गुड जॉब फीलिंग एक्टिवेटेड। हम देखते हैं वहाँ पे उसके साथ कुछ होता है एंड देन वो भाग जाता है कि वेट अरे नहीं तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पे भागोगे, वापस आओ। तेरी का वो फिर से वर्ल्ड ऑफ डिजायर में चला गया। हमारा बेटा उस जगह पे आता है, वो एक जगह पे बैठा होता है, एक जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो कहता है ये क्या हो रहा है? एक मिनट, वो ऐसा तो वो टिकट कलेक्टर थी ना वो, पर लेकिन इस समय यहाँ पे ये अजीब सा कैसे, क्या ये वर्ल्ड अपने आप बदलता रहता है? और सडनली मैं मतलब कि डिजायर वर्ल्ड में कैसे आ गया? इस गेम ने मुझे फोर्स किया यहाँ आने के लिए। डिलीवरी बॉय कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया यार, मैं तो डिलीवरी करने गया था। वो कहता है कि मैं तो अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रहा था। हम देखते हैं तभी लड़की कहती है कि शट अप, तुम लोग जरा अपने अपने प्लेटों के ऊपर देखो तुम्हें कुछ पता चलेगा। वो वहाँ पे हमारा वेटर अपनी प्लेट पे देखता है तो वहाँ पे हम देखते हैं उसके वहाँ पे एक लेटर लिखा होता है। उस पर लिखा होता है कि इस विला का नाम है आखिरकार टॉप ग्रेव विला। इस विला के अंदर हद से ज्यादा यंग एनर्जी है जो कि आखिरकार क्या बोलते हैं यहाँ भूतों को, इन सबको यहाँ अट्रैक्ट करती है। इस विला में सबसे ज्यादा खतरा है पर टेंशन मतलब रहने की, खाने की, पीने की, हगने की, मूतने की सबकी सुविधा पूरी है। तुम यहाँ फ्रीली घूम सकते हो, जाओ चाहे कर सकते हो, एवरी सिंगल थिंग, ये पूरी दुनिया है तुम्हारे लिए यहाँ, जो तुम चाहे कर सकते हो एक्सपेक्ट तुम यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। 10 दिन के बाद मैं खुद आऊँगा एंड देन जो जिंदा बचेंगे यहाँ पे मैं उनको अपने साथ लेके जाऊँगा, उनकी इच्छाओं को पूरा करूँगा। तो अब तुम लोगों के ऊपर है। नाउ योर टास्क इज बिगिन। वो कहता वेट यानी कि ये घर एक ग्रेवयार्ड के ऊपर है, हमें 10 दिन यहाँ रहना है? वेट ये क्या कोई लाइव टीवी ड्रामा है क्या? ये है क्या वर्ल्ड ऑफ डिजायर, कोई भूत वूत? वो कहता है तो ये ग्रेवयार्ड पे बना है पर लेकिन इसका कीवर्ड है कि हमें यहाँ पे चैलेंज है और ये चैलेंज बड़ा डिफिकल्ट लगता है। हम वो कहता है कि सुनिए सभी लोग शांत हो जाइए, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये इतना भी बुरा नहीं है यार। वो कहता आवाज़ सुनी है। हम देखते हैं लिंग शू और वहाँ पे जुओ यूज इन दोनों को ही कि अरे बाप रे ये दोनों यहाँ पे कब और कैसे आए? एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस वर्ल्ड ऑफ डिजायर में? वो कहता है कि इससे बुरा होगा क्या यार, ये घर एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बना है, यहाँ भूत प्रेत घूमते रहेंगे। कुछ सोच के देखो, एक लग्जरियस विला है यार। हम में से हर किसी ना किसी का सपना है ऐसे विला के अंदर रहने का। एंड देन नाउ अब एक मौका मिला था, तुम यहाँ से जाना चाहोगे। और वैसे भी ये जगह इतनी खूबसूरत है, 10 दिन यहाँ रहना है और अपने हार्ट की डिजायर को फुलफिल करना है, खाना पानी सब कुछ है यार, आराम से करो। वो सही कहा बट लेकिन हम जबकि कहीं जा ही नहीं सकते तो चलो खाना खा लेते हैं। वो कहता है कि हाँ बात तो सही है। वो कभी सोचा नहीं था कि इस पर्सन में इतना दिमाग हो गया, वाह क्या बात है। वो कहता है
खाना तो बढ़िया है। हे ड्यूड, तुम कहाँ जा रहे हो? वो तो अरे नहीं, बस वो सूसू लगी थी यार। मैं हमेशा अजीब रहता हूँ, इसलिए क्या है कि मुझे ज़्यादा लोगों के पास रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे इधर उधर इस जगह के बारे में पता करना होगा। जैसा एक्सपेक्ट था, दरवाज़ा लॉक है, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हैं हम। फर्स्ट फ्लोर जो है वो डिवाइडेड है, मतलब कि लिविंग रूम, बेडरूम, ड्राइविंग रूम एंड टी रूम के। तो सेकंड फ्लोर पे देखता हूँ, वहाँ जिम है, स्टडी रूम है, वर्किंग रूम है, बेडरूम है, अलग अलग प्रकार के डिजाइनिंग रूम भी है, गेमिंग रूम भी है इवन। थर्ड फ्लोर पे एक रूम है जिसमें हर तरफ प्लांट ही प्लांट है, स्टोरेज रूम है, म्यूजिकल रूम है, रूम ऑफ विद काइंड ऑफ डॉल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। वो वापस नीचे आ जाता है, सभी लोग सोफे पे बैठे होते हैं कि अब क्या करें। वो कहता है कि पता नहीं अब ये लोग इस दुनिया में क्या करेंगे। वो कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे किसी ने जैपनीज गोस्ट साकाबू कुकाने के बारे में सुना है? इस तरह सामने की तरफ देखो। वो कहता है साकाबू वो क्या होता है? वो कहता है एक टीवी सीरियल में एक ड्रामा, एक मतलब की गोस्ट थी जो कि कुएं के अंदर से बाहर निकलती है। वो कहता है कि स्कैरी। वो कहता है अरे डरो मत, वो बस कहानियों में एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में नहीं करती है। वैसे भी उसे किसी लिखा है किसी ने, हकीकत नहीं है वो। जो तुम डरो मत, मैं यहाँ पे हूँ, यदि अगर वो भूत आ भी जाए तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वहाँ घर हिलने लगता है कि वेट ये क्या हो रहा है। वो टीवी ब्लैंक पड़ गई, टीवी के अंदर वहाँ कुआं दिखता है कि वेट कुआं, हाँ ये क्या होता है कि एक मिनट, ये साकाबोको का कुआं है ना, देखने से ऐसा लगता है। चलो अच्छा है, सिग्नल वापस चला गया, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। पर तभी हम देखते हैं वहां से साकाबोको बाहर निकलती है कि वेट ये तो रियल है। वो वहां पे उस लड़की को जान से मार देती है, जिसको देख के वो कहती है कि इसने उसको मार दिया, भागो। सभी लोग भागने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ टीवी का बटन नहीं बंद कर देता है कि हाँ चलो वो चली गई। वो हमें टीवी को ही बंद करना था। वो ब्रदर तुम्हारी जबान तो शराब ही तबे। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता है फैक्ट देखे तो जब तुमने साकामोटो को मतलब साकाबोको के बारे में मेंशन किया था तो सडनली अचानक से वो अपीयर होगी। तो तुम्हें क्या लगता है कहीं तुम्हारे पास कोई काइंड ऑफ पावर तो नहीं है जो कि तुम जो बोलोगे वो सच हो जाएगा? अब कुछ ऐसा बोलो मेरे बारे में जो कि मतलब कि इम्पॉसिबल है। ये बोल के देखो कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। वो कहता है क्या बकवास करे, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। होता है अगेन कॉन्फिडेंट में, होता है तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। होता है वेट कुछ भी नहीं हुआ। होता है यानी कि ये ओके है। वो कहता है कि हम यहाँ 10 दिन कैसे सर्वाइव करेंगे। वो कहता है कि हमें यहाँ के मैकेनिज्म को अच्छे से समझना होगा, हमें इसे यहाँ से अवॉइड करना होगा जिससे हम खतरे से बच सके। होता है बट मुझे जहाँ तक याद है एनीवन जो भी जिस किसी ने भी वीडियो में देखा था वो मारा गया था। ऐसा जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म यहाँ पे मूवी एक्चुअली सेव नहीं हो सकता। मैंने टीवी को बंद कर दिया एंड देन नाउ देखो ये यूज हो गया। क्या पता दूसरा कोई अलग मैकेनिज्म भी हो। साकामोटो साकाबोको एक जापानीज हॉरर मूवी थी, सभी ने इसे देखा है। एंड देन नेक्स्ट इसका अर्थ ये है कि कोई भी मॉन्स्टर जैसे कि कुचियामा जैसी जो लड़की जिसका पूरा होठ कटा वगैरह सब कुछ कटा हुआ था, वो लड़की अगर ऐसे सामने आती तो वो कहते हैं कि मैं तो प्रेटी सुंदर हूँ ना। ये सुन के सभी हैरान हो जाते कि बेटी ये वो वहाँ एकदम हॉरर से एंट्री मारती है। एंड देन जिसको देख के वो कहती है जैसे एक्सपेक्ट था, जैसे ही किसी का नाम मेंशन करोगे वो यहाँ आ जाएगी। होते तो यानी ये टेस्ट ले रही थी। वो कहता है कि यहाँ खड़े क्यों हो, ये हमारी मौत है, भागो। तो सभी लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं, पर वो वहाँ पे कहती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। एंड देन हम देखते हैं वो वहाँ पे एक को पकड़ लेती है एंड देन कैंची से उसका सर ही धड़ सा अलग कर देती है और वहाँ बाकियों को भी वो जान से मारने लगती है कि बताओ कि क्या मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं। हम देखते हैं वो वहाँ पे भागने लगते हैं। वो कहते हैं ये डिसेबल नहीं हुई, भागो। हम मेगटे कहता है कि डैम दैट वुमन। एक मिनट, ये ऊपर वाले साइड पे यार अभी मेरे पास बस ये एक ही राउंड बचा है। हो दे ब्रदर घबरा मत, ये तो हम हैं। वो दे लिंगशु दो यार तुम लोग भी यहाँ पे हो, तो तुम लोग यहाँ कैसे आए? वो कहता है कि ब्रो मैं अगर मिस्टेक ना करूँ तो ये आइटम जो तुम्हारे हाथ में ये पुराने गेम से तुम्हें मिला है ना, क्योंकि देखो मेरे पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है और उसे मैं कहता हूँ लक। वो था लक, एक मिनट, यानी कि डिवाइन एबिलिटी। वो था एब्सोल्युटली, मैं तुम्हें बताता हूँ, देख सकता हूँ तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, तुम्हारे पास भी डिवाइन पावर है। मेरा पावर है डिवाइन लक, लक समझे। मैं अपने लक के भरोसे रहता हूँ एंड देन मेरा लक मुझे प्रोटेक्ट करता है। इतने सारे रूम में सेकंड फ्लोर के ऊपर देयर इज नो वे कि वो हम पे आके कार अटैक करेगी, पर लेकिन तभी वो उनके ऊपर ही अटैक करती है। वो कहते साले ये अनलकी है तू। वो कहता नहीं ये तो मेरी बात सुनो, पर तभी वो उसकी दरवाजे को तोड़ दिए कि ना मुझे बताओ। ये देख के वो कहती कि बाप रे ये यहाँ पे। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को आज जान से मार दूंगी। वो कहता है कि अब और कोई चारा नहीं बचा, ठीक है तो मुझे फोर्सफुली इसका इस्तेमाल करना होगा। एंड देन वो उसका इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ना मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम खूबसूरत हो कि नहीं, और वो होगा जवाब अगला जन्म। एंड देन वो जोर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। एंड देन उसे जोर से धड़ाम से जमीन पे लाके फर्स्ट फ्लोर पे पटकता है कि नाउ रेडी फॉर डाई। एंड देन बड़ी कुत्ते की तरह उसे मारता है, जिसको देख के सभी हैरान हो जाते कि बाप रे ये पर्सन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ रहेंगे तो शायद बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। होता है शट अप यार, देखो उस पर्सन ने अभी हमारी जान बचाई है और तुम में से कईयों के दिमाग में उसके अगेंस्ट में ही सवाल जवाब उठ रहे होंगे। वो कोई टायरेंट नहीं है समझे, वो हमारा सेवियर है। होता है टायरेंट क्या होता है?
होता लिटिल गर्ल, तुम्हें नहीं पता टायरेंट क्या होता है? हाँ, तुम्हारी एज में पता भी नहीं होगा, तुमने कभी रेजिडेंट ऑफ द इविल कहाँ देखा है? उधर अबे बेवकूफ, हम देखते हैं। तभी वहाँ पे कहते हैं कि अरे यार, तुम जैसे किसी गोस्ट या किसी डेथ चीज का नाम लोगे, डेंजरस चीज का, वो यहाँ अपीयर हो जाएगी। हम देखते हैं वहाँ पे ज़ॉम्बीज अपीयर होना शुरू होते हैं कि वेट, हाँ ये क्या? हमारा बेटे देखते हैं कि ज़ॉम्बी हट बे। हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भागो सब अपने अपने रूम में भागो। वो कहता अब हम क्या करें? मतलब डरो मत, मैं देख लूंगा। हम देते हैं वो वहाँ पे एक लकड़ी को उछालता है, एंड देन हम देते हैं उसे कार्ड्स बनाता है, एंड देन उसको एक ज़ॉम्बी के ऊपर फेंकता है, पर कुछ नहीं होता। ज़ॉम्बी खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ जाता है। हो गया था, तुमने तो उसे अपनी तरफ एक्सपोज कर दिया। वो कहता है ये भगवान, अब हम क्या करें? हमारा बेटा वहाँ पे उसकी टूटी हुई कैंची लेता है, एंड देन हम देते हैं वो उन सब के ऊपर अटैक करता है। जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन सबको वहाँ पे काट पीट के रख देता है कि ना ऑलमोस्ट हो ही गया था। फॉर नाउ अब प्लीज कोई भी किसी मौत का या किसी डेंजर चीज का नाम नहीं लोगे, अंडरस्टैंड? वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर हम देते हैं एक लड़की मोटरसाइकिल पे वहीं आती है जहाँ पे मामा गटर था। वो आके इन्वेस्टिगेशन करती है। उसको कोई कहता है कि वांग तुम्हें कुछ पता चला? वो कहता है कि एक पर्सन सडनली अचानक से लगता है वर्ल्ड ऑफ डिजायर में जा चुका है, पर देखने से ऐसा लगता है कि उसकी ये फोर्स एंट्री है, कि जबरदस्ती उसे घुसेड़ा गया है। एंड जो क्रीचर है इस मतलब कि वहाँ पे वो बड़े अजीब है। होता है कि क्या, सुनो एक काम करता हूँ, मैं किसी को भेज देता हूँ उस एरिया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हमें उस क्रीचर को पकड़ना होगा। वो तो सही कहा, वो वर्ल्ड ऑफ डिजायर से बाहर आ चुका है, इसके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है, हमें उसे पकड़ना होगा। तो वहाँ पे उनको हम देते हैं। फिर वहाँ पे 2 घंटे हो जाते हैं। वो कहता है कि अभी चैलेंज को पूरा हुए सिर्फ क्या बोलते हैं शुरू हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, एंड देन देखो यहाँ पे मौतें होनी शुरू भी हो चुकी हैं। वो तो हम 10 दिन यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे? आई गेस यार हमें और अच्छे से छुपने की ट्रेनिंग लेनी होगी, हमें छुपना अच्छे से होगा। वो उनको कहता है कि सुनो, यहाँ पे 2nd फ्लोर पे जिस रूम में हम रुके हुए थे वो रूम का दरवाजा टूट गया है और ज़्यादा अब कमरे खाली भी नहीं है। हर पर्सन 5-5 बंदे एक ही रूम में बैठे हुए हैं। सो ऐसा तक हमें 3rd फ्लोर पे जाना चाहिए। मुझे सही कहा, हम तुम्हारे साथ आएंगे। उनको एक लड़की देख रही होती है। वो लोग वहाँ पे 3rd फ्लोर पे आते हैं अपने रूम में कि ब्रो यार सच में तुम्हारी एबिलिटी वैसे है क्या यार? तुम सीरियसली बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बता आई डोंट नो यार ये क्या है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, बस इतना पता है ये ईविल स्पिरिट है और ये धीरे धीरे मुझे डिवोर कर रही है। ये ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट है, पर मुझे इसका फ्यूचर में इस्तेमाल कम करना होगा, नहीं तो ये मुझे खा जाएगी। मेरा जवाब सुनने से पहले मुझे तुम लोग अपने बारे में तो बताओ यार। मैं लड़की, तुम लोग, मैं देख सकता हूँ तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तुम लोग आखिरकार यहाँ पे ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर में क्या कर रहे हो? जजिंग ग्राउंड, तुम सहते लीशू, तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, क्यों है ना? देखिए मेरा भी यहाँ पे ये 2nd टाइम है। मेरे पास कोई आइटम नहीं है, पर मुझे गॉड की एक विश चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैंने सुना है यदि अगर कोई भी चैलेंज को पूरा करता है तो गॉड उसकी एक इच्छा पूरी करते हैं। मैंने पिछली बार गॉड से कुछ नहीं मांगा था, पर इस समय मुझे गॉड से चाहिए। मेरा एक डिजायर है जो फुलफिल नहीं हुआ है। मैं जान जितना मुझे एक्सपीरियंस है, या तो कोई पर्सन जो अपनी डेथ के एकदम नज़दीक है वो, या कोई ऐसा पर्सन जो अपनी ज़िंदगी के एकदम नीचे बॉटम लाइन पे खड़ा हुआ हो, जहाँ पे उसे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं हो एक्सपेक्ट डेथ के, तो उसे वही वो ऐसे पर्सन है जो कि इस वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर में आ चुके हैं। तो क्या तुम मुझे बताओगी तुम आखिरकार यहाँ आई कैसे? ऐसा क्या मोमेंट आया? वो कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं एक ट्रॉमा के कारण मैंने अपने आप को सुसाइड करवा लिया था, जिसके कारण कि मैं ऑलमोस्ट मारी गई थी, पर मैं वापस इस दुनिया में आ गई। होता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। ट्रॉमा मतलब कि वो बुलीज आखिरकार जो इसे परेशान करते हैं। होता है कि अगर ऐसी बात है तो इस समय यदि अगर तुम जीतने की कोशिश जीतो ना, तो कोई ऐसी बकचोदी चीज़ मत मांगना। बस ऐसी चीज़ मांगना जिससे तुम अपने आप को फ्यूचर में प्रेडिक्ट करो। तुम बुलीज को अपने से दूर मत करो, तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ जिससे बुलीज ऑटोमेटिक तुमसे दूर रहना शुरू करे। एंड नाउ महाशय आप आपके बारे में बताइए। खुदा मेरी फैमिली बहुत गरीब है यार। बचपन से मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बच्चे जो गरीब परिवार में पैदा होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कमाल के होते हैं, और मैं एक मेन प्रोटोगनिस्ट बनना चाहता हूँ। होता है लगता है तूने बहुत ज़्यादा कार्टून देखे, बस कर। होता है कि देखो मैं जीना चाहता हूँ, बस फर्क इतना है ये मेरा 3rd टाइम है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। लकीली मैंने 2 बार क्लियर कर लिया था और ये मेरा 3री बार है, और उससे भी ज़्यादा मेरी जो एबिलिटी जो मैंने तुम्हें बोला था गॉड के द्वारा मुझे दी गई है, डिवाइन पावर द लक। तुमने 2 बार इसे पूरा किया, बट तेरे को अब तक तेरा डिजायर नहीं मिला, एंड देन तू अभी 3rd टाइम ही आया है। होता है कि वेल एग्जैक्टली मेरा डिजायर तो एक बड़ा कमाल का है। मेरा डिजायर है कि ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर जो है ना यही आखिरकार खत्म हो जाए। वर्ल्ड ऑफ डिजायर अपने आप को कभी खत्म नहीं कर सकता, बट अगर मैं 3 बार जीत जाऊं तो मेरी जो विश की जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो मे बी आई थिंक वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर को अपनी इस इच्छा को पूरी करना पड़ेगा, जिसके कारण ही बस कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई चीज़ ज़िंदगी में एग्जिस्ट भी करे। क्या वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। और ब्रो उससे भी ज़्यादा आफ्टर आपके प्रति बहुत कम्प्लीटेड हूँ, ऑनेस्ट हूँ, आपके ऊपर रिले हूँ, अपनी ज़िंदगी आपको देता हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आखिरकार मेरी विश पूरी होनी हो, बस मैं आपके प्रति ही रहना चाहता हूँ। प्लीज़ पिताजी, प्लीज़ मेरे बाप। वो बता रहा छोड़ मुझे छोड़, कोई उनके
दरवाजे पे कोई आता है कि वेट, लगता है कोई आया है। वो कहता है कि तुम उन लोगों के लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, एक मिनट, तुम, जहाँ तक मुझे याद है करंटली तुम हो वो औरत ने उससे मैं पिछली बार वो उस कैंची वाली औरत को समन किया था। मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ? वो द एबिलिटी, ये सब कुछ एक एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि तुम्हें पता है, जो एबिलिटी तुमने पहले इस्तेमाल की थी ना, उसे बोलते हैं अटैकिंग एबिलिटी, जो तुम्हारे पास है। मेरे पास भी एबिलिटी है जो मुझे अलाउ करती है डायरेक्टली क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर कमाल के वेपन्स को मिल लाने की, जिससे मेरा जो मिल की पावर जो है ना, मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊँ। वो कहता है, क्या कहा? डायरेक्ट कोई भी आइटम को ये मतलब कि ऑब्टेन कर सकती है क्रिटिकल मूवमेंट के ऊपर। ये तो सच में बहुत खतरनाक लक है। मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है चैलेंजेस से रिलेटेड, हिडन चैलेंजेस से रिलेटेड। हम में से कोई एक गद्दार है जो कि आखिरकार हम सबको मरवाना चाहता है। नॉट बैड, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया चैलेंज है, जब भी कोई बोलते कि क्या बोलते किसी का नाम लेता है किसी भूत का, तो वो भूत वहाँ आ जाता है। और ऐसा तो आ नहीं सकता। मुझे ये रिलेटेड हुआ कि वो किसी के दिमाग में कोई पर्सन किसी के बारे में, भूत के बारे में सोचता है बहुत ज़्यादा डीपली, तब जाके वो आता है। और वो हम में से कोई एक है जो कि सीक्रेटली हम पे अटैक कर रहा है। जब हम अकेले होंगे तब वो हम पे अटैक करेगा। तो इस डिजायर चैलेंज के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं, बट लेकिन कुछ गिन के ही यहाँ से जा सकते हैं। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं देख सकती हूँ तुम इतने पावरफुल हो कि तुम चाहो तो बड़े आराम से इस अकेले वर्ल्ड ऑफ डिजायर को खत्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ आने आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे उस गद्दार को ढूंढना है, जिससे हम इस गेम को अच्छे से जीते और सभी लोग यहाँ से जिंदा निकले। होता जो तुमने कहा है, तो क्या तुम्हें पता भी है कि वो मतलब कि इम्पोस्टर है कौन? होता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? हमें सिंपली उसे क्या बोलते हैं एलिमिनेट करना होगा, इससे पहले कि पुराना कोई खतरा है। वेल, क्या वो दो जो है तुम्हारे पीछे, क्या तुम उन्हें जानते हो? वो कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो कहता है, मैं इम्पोस्टर नहीं हूँ। वो कहता है कि हाँ, हम तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो इसकी कोई बड़ी बिग डील नहीं है। होता है कि यानी कि 3 तुम बाहर हो गए, मैं भी अकेली आ गई, यानी कि हम 4 यहाँ बाहर हो चुके हैं। टेम्परेरी रूल के अकॉर्डिंग हमें इन पे भी थोड़ा शक रहेगा, पर लेकिन हमें बाकियों के ऊपर भी अच्छे से नजर रखनी होगी। क्या पता किसी ने किसी की बॉडी को वो प्रोसेस करके रखा हो, जिससे वो किसी का इस्तेमाल कर रहा हो। बाकी क्योंकि इम्पोस्टर बहुत पावरफुल है, वो इस दुनिया के वर्ल्ड ऑफ लॉ को जानता है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत आसान रास्ता है। इम्पोस्टर को एक एक करके चुनने से अच्छा है हम एक बार में उन सभी को ही खत्म कर दे। इन सारे इंसानों को यहाँ पे जान से मार देते हैं। जो इम्पोस्टर होगा वो मारा जाएगा, सिंपल। अदर प्लेयर मर जाएंगे एंड देन हम चारों बचेंगे एंड देन हम चारों अपनी अपनी इच्छाओं को लेके यहाँ से निकल लेंगे। ये कैसा आइडिया है? वो कहता है, बाप रे, बहुत क्रीपी आइडिया है, ये क्या है औरत? वो कहता है, हाँ, तुम यहाँ पे सबको एलिमिनेट करना चाहती हो इस वर्ल्ड ऑफ डिजायर में, और दूसरे समय तुम कहती हो कि तुम्हें यहाँ पे सबको बचाना है। रियल गेम क्या है वो तुम्हें अभी समझ आया नहीं है लड़की, जिसके लिए तुम ऐसी बकवास बातें करी हो। मेरा सजेशन यही है कि चुपचाप यहाँ से उल्टे पैर निकल लो। वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, तो हाँ, तो क्या हुआ आखिरकार? नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ? ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है, ये बात तो तुम भी जानते हो। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास ताकत है, हम दोनों मिल जाएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम सोच समझ के चुन लो। वो कहता है, मैं सोच समझ के चुन लूँ? मुझे जहाँ तक पता है इस पॉइंट पे तो तुम सही हो कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर लागू नहीं होता है। यहाँ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इवन सर्वाइविंग के लिए, यदि अगर हमें अपने डिजायर को पूरा करने के लिए यहाँ दूसरों को मारना भी पड़े तो हम वो भी करेंगे। वो कहता, ये तो तुमने सही कहा, तो तुम्हें दिमाग है, तो चलो हम लोग आखिरकार साथ मिलकर आखिरकार काम करें। पर वो कहता, पर उससे भी ज्यादा हम इंसान हैं। होता क्या होता? इवन थॉट इस दुनिया में जीने के लिए हमें ब्रूटल बनना पड़ेगा, पर हम अपने अंदर के साफ दिल को नहीं मार सकते। यहाँ सर्वाइविंग होपलेस है। इवन थॉट की ह्यूमंस के खुद की सेल्फिशनेस रीजंस है, बट लेकिन फिर भी है तो वो लोग भी इंसान है जिसके लिए भी कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पर मैं जीने के लिए अपनी इंसानियत को तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आई रिफ्यूज योर ऑफर। ये सुन के वो कहती, क्या तुम मेरे ऑफर को रिफ्यूज करे हो? अबे बेवकूफ हो क्या? इस वर्ल्ड के अंदर इंसानियत, रहमदिली तुम्हें लगता भी है तुम यहाँ पे टिक भी पाओगे? ये सब बस यहाँ एक मजाक है। सिर्फ ताकतवर ही यहाँ से जिंदा जा सकता है, जो कि अपने डिजायर को पूरा कर सकता है। मैं आज तक में अपने दिल की सुननी चाहिए, समझे? कि अपने दिमाग की, ना कि अपने दिल की। इंसानियत ये दोनों तुम्हारे टीममेट, इनका क्या फिर? वो कहता है कि मैं हमेशा क्या बोलते हैं, मेरे वांग लिंग के साइड रहूंगा, जैसा ये चुनेंगे वैसा। वो कहता है कि मैं किसी को हम नहीं करना चाहती। वो कहता है कि तुम दोनों भी पागल हो चुकी हो, एकदम पागल। तो मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम एक औरत हो, और औरत दिमाग से सबसे ज्यादा आगे होती है। तो मैं यहाँ पे कोई कांडनेस के लिए यहाँ पे मतलब कि मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी हो। तुम्हें वास्तव में मेरी ताकत चाहिए, जिससे तुम अपना दिमाग लगा सको और दूसरों से मरवा सको मेरा इस्तेमाल करके। इवन सो तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, मैं तुम्हें इसका एक क्लू जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ
कॉर्पोरेशन करने का आइडिया बेकार है, निकल जाओ यहाँ से। एंड देन दरवाजा बंद कर लेता है। वो कहती यू ब्रांच ऑफ इडियट्स, तुम्हें नहीं पता कि जिंदा कैसे रहना है। वो कहता है कि अपने बाप को मत सिखा, चल निकल यहाँ से। तो वाह यार सच में कमाल, क्या है, क्या कमाल की स्पीच दी तुमने। हो ना, ये तो बेसिक था यार, नॉर्मल था, ऐसे कभी को स्पीच देनी पड़ती है जैसी लड़कियों को। वेल तुम्हारा क्या होता। वेल मिस्टर वांग, हम लोगों ने तो अपने अपने बारे में रीजन बता दी। क्या कार हम लोग यहाँ पे कैसे आए थे, अब आप भी सर अपने बारे में बता दीजिए कि आप यहाँ पे कैसे आए थे। मतलब कि पहली बात तुम मुझे वांग मिंग कहो, मिस्टर वांग मत कहो। एंड दूसरी बात मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान बनने आया हूँ। वो देख क्या नॉर्मल इंसान, वेट आपका इसका अर्थ क्या है कि आपको इंसान नहीं है क्या। वो कहता है कि यार मैं क्या बताऊँ इन्हें यार, अगर मैंने इन्हें अपने वो चीज़ दिखा भी दी तो कोई भी ये यकीन करेंगे कि एक इंसान जिसके शरीर में घंटा कोई ऑर्गन ही नहीं है जिंदा कैसे रहेगा ना यार। ऑलराइट, बेस करे अगर हमारी पुरानी सिचुएशन से लगता है कि हम सब यहाँ प्लेयर्स है ना, हम लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भूत का नाम नहीं लेना है, सेफ रहना है, ठीक है। अब जबकि खतरा नहीं आएगा तो हम लोग एकदम शांति से रहेंगे। मैं तुम लोगों को आज रात यहाँ गार्ड करता हूँ, कल रात तुम देख लेना। हम देखते हैं वहाँ पे रात में जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों सो रहे होते हैं, हमारा मेकर वहाँ अपनी क्या निगरानी रख रहा होता है। लड़की अभी भी सपने में डर रही होती है। वो इतना कितना बोरिंग है, सेंस इतना सारा खाली टाइम पड़ा है, मुझे अपने डिवाइन पावर के बारे में जान लेना चाहिए। तो वो सिस्टम ओपन करता है अपने डिवाइन पावर के बारे में जानने के लिए, जिसको देख के वहाँ पे वो कहता है कि सो डिवाइन लेवल भी होते हैं इनमें, स्पिरिचुअल, फिजिक्स एंड स्ट्रेंथ। अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, बट लेकिन एग्जैक्टली गिफ्ट लेवल क्या है, डिवाइन गिफ्ट लेवल क्या है, क्या है, चलो छोड़ो यार। पर तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे पे कोई खटखटाता है। वो वेट, दरवाजे के वहाँ पे कौन है। वहाँ पे दरवाजा खुलने की भी आवाज आती है कि वेट दरवाजा खुला है। वेट हमारे कमरे के अगल वाला कमरा तो मतलब कि गुड़ियों का है, वहाँ तो पूरा खाली है, कौन है वहाँ। होता कि मिस्टर वांग की आवाज कैसी थी। वो डरो मत, मैं चेक करता हूँ। वो आगे जाके देखता है, वो कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, ये कैसा हो सकता है। वो कहता है वेट दरवाजे के वहाँ कोई नहीं है, कुड इट बी तो दरवाजा अपने आप खटखटा रहा है क्या। होता मिस्टर वांग दरवाजे के पीछे वो नीचे देखता है कि वेट नो वंडर कि मुझे कोई दिखा क्यों नहीं था, ये एक छोटे से गुड़िया के पेड़ हैं। तभी वहां पे हम देखते हैं एक आंख आती है, जिसको देख के वो कहता है हैं एक आई बॉल, ये क्या, इसका क्या अर्थ है। हमारा मेगट कहता है कि एक आई, जिसको देख के वो कहता है एक आई बॉल। तो सुन बे भाई, तेरा सच में पावर डिवाइन लकी है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रूम है और मुसीबत सिर्फ हमारे रूम की तरफ ही आई है। होता है कि वेल मुझे ज़्यादा नहीं पता, लक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बताना मुश्किल है। तो वो वहाँ पे आई को फोड़ देता है कि भागो तो यहाँ। तभी वहाँ दरवाजे पे दूर से खटखट होती है, जिसको महसूस करके वहाँ पे लड़की भी उठ जाती है कि वेट किया हुआ। होता है डरो मत। हम देखते हैं दरवाज़ा वहाँ टूट जाता है। वहाँ एक गुड़िया होती है जिसकी एक आँख नहीं होती। वो कहता है कि अब हम क्या करें। वो कहता करना क्या है तुम सब जानते हो। अनामामेट उसके ऊपर टूट पड़ता है, वो डोल भी उसके ऊपर टूट पड़ती है। हमामेट उस डोल को वहीं तोड़ देता है। तो वहाँ और भी बहुत सारी क्या बोलते हैं गुड्डा गुड्डियाँ होते हैं, हमामेट उनके ऊपर भी पड़ जाता है और हम देते हैं उन सबको मारने लगता है। वहाँ पे हम देते हैं वो लोग भी अपना डिफेंस करने लगते हैं एक मोमबत्ती से कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी दूसरी तरफ से पीछे से हम देखते हैं एक चुड़ैल आती है, जिसको देख के वो हैरान होता है कि वेट ये, और हम देखते हैं साथ में वहाँ पे वही क्या बोलते हैं दूसरी लड़की भी आ जाती है जिसका मुंह कटा हुआ होता है। वहाँ पे दूसरी तरफ से वहाँ ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं, रेजिडेंट ऑफ द ईविल वाले। यानी तुम समझ चुके हो खतरा कितना ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पूरी की पूरी उस विला के अंदर हर तरफ मौत का तांडव मच रहा होता है, बहुत सारे लोग मरे जा रहे होते हैं। हमारा मेगट कहता है कि ना, यानी कि अब इस प्रकार से चलता रहा तो सच में हम लोग बहुत बुरी से पिटा जाएंगे। मेरे टिकट की पावर भी बस अब 3 मिनट रही है, इससे ज़्यादा रुक नहीं सकता, मैं क्या करूँ। और तभी उसका डेविल कहता है कि तबाई कैसा रहेगा, तुम ऐसे डील क्यों नहीं कर लेता, एक छोटी सी तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा, ताकतवर और ताकतवर नहीं और ज़्यादा ताकतवर। करंट क्राइसिस को तू कभी अपने दम पे नहीं सॉल्व कर पाएगा, विदाउट मेरे तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है यदि एक बात ऐसे डील कर ली तो सारी जिंदगी भर ऐसे ही क्राइसिस को सॉल्व करता रह जाऊंगा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। ओके देन, तू खुद ही अब अपने लगा रहे। वो कहता है कि ब्रो मेरी एबिलिटी का कूलडाउन खत्म हो चुका है, लक 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 क्या ये काम करेगा। अरे यार लक हमारे भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये इतनी आसानी से हम नहीं बचेंगे। तभी हम देते हैं उसके ऊपर वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे गुड्डा गुड्डी चढ़ जाते हैं। वो कहती है कि हमारे पास मत आना, अब हम क्या करें। हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि मुझे बचना होगा। तभी उसे अपनी पूरा पास्ट याद आता है कि कैसा उसका बाप उसकी माँ को बड़ी बुरी तरीके से पीटा करता था, दारू पी के वगैरह ये सब करके वो उसे मारता था, क्योंकि उसका बाप एक बहुत बड़ा जुआरी था। और बेटा दिन रात कहता रहता है कि पापा मम्मी को छोड़ दो, मत मारो। हम देखते हैं कुछ लोग उसकी माँ को अब्यूज करने की भी कोशिश करते हैं कि आप कहाँ जा रही है। उसका बाप जबरदस्ती वहाँ पे क्या
बोलते हैं उसकी माँ को दूसरे लोगों को बेच दिया करता था पैसों के लिए, और उसका बाप फिर कहता था कि सच में वर्ल्ड ऑफ डिजायर बड़ा कमाल का है, इससे मैंने करोड़ों पैसे कमाए हैं, सच में पैसा पैसा एंड पैसा। इस प्रकार से उसके बाप की मौत हो गई थी। वो कहता है डेफिनेटली मैं इस वर्ल्ड ऑफ डिजायर को खत्म कर दूंगा जैसे इन जैसे लोगों को बनाया है। वो कहता है तुम्हारी एबिलिटी फाइनली एक्टिवेट हो गई। वो कहता है यस एक्टिवेट हो चुकी है। एंड देन हम देखते हैं वो अपना लक का इस्तेमाल करता है, उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर एकदम धड़ास सा अटैक करता है उन लोगों को जहाँ पे बचाने के लिए। वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है क्योंकि उसे उसका पूरा पास्ट याद आ चुका होता है। उसे हर एक ज़ॉम्बी के अंदर उसका बाप दिख रहा होता है कि कैसे उसका बाप औरतों को मारा करता था, एक कमीना आदमी था। वो वहाँ पे उन सबको बड़ी बुरी से पीटने लगता है। वो कहता है आ जाओ चलो देखते हैं कब अगला कौन है। हम देखते हैं वो सारे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वो कहता तो जान। हम देखते हैं तभी कुछ गुड़िया उसको वहां पे पटक देती है। वो कहता है अरे बाप रे। वो कहता है अरे बेवकूफ संभल के जरा, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो कहता है मैं गया गया गया। दूसरी तरफ वहां पे लड़की भी बड़ी मुश्किल से उन सबसे बच रही होती है। वो कहता है कि हमारे पास मत आना, हमारे पास मत आना। वो लोग उन सबसे वहां पे जैसे तैसे लड़ रहे होते हैं। हवा में कहता है कि यदि इस प्रकार से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ ज्यादा देर तक रुक पाएंगे। क्या अब मैं भी अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करूं जैसे कि इसने किया था। ऑलराइट देन हम देखते हैं लॉजिस्टिक चेंज। हम देखते हैं लॉजिस्टिक चेंज आ जाती है जहाँ पे रिजेक्शन 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 होता है। जबकि अब मैं ताकतवर हूँ तो फिर भी मेरी पावर का इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ पे इस रिजेक्शन को क्यों देख रहा हूँ। डैम इट, मेरे रेगुलेशंस मुझे यहाँ रोक रहे हैं, पर मुझे अपनी बॉडी की पूरी ट्रू स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना होगा। हम देखते हैं उन्हें पास कर देता है। एंड देन हम देखते हैं वो पूरी तरीके से ओवर पावर चला जाता है कि नाउ माय टर्न, और वो एक बार में उन सभी ज़ॉम्बीज़ को पल भर में हराने लगता है। जिसको देख के वो कहता है वाह एक गॉड लेवल पावर। वो कहता है सच में तुम तो कमाल के हो। हम आर्मेटर वहां पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है कि मेरी पावर द लॉजिस्टिक चेन कंपेयर करूं इसके डीमन टिकट से तो सच में ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, इवन उससे भी बहुत ज़्यादा। मैं इस पावर को टेरिफाइंग रूप में मतलब कि महसूस कर पा रहा हूँ, ये इंक्रीजिबल है। हम देते हैं वो वहाँ पे उन सब पे अटैक करता है। वो इधर जरा संभल के आपके पीछे। हम देते हैं वो वहाँ पे उन सबको वहाँ अपनी चेंज के थ्रू वहाँ पे मारने लगता है। हम आर्मेट की पावर इतनी होती है कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। वो वहाँ पे लाशों की ढेर लगा देता है कि ना फर्स्ट फ्लोर तो क्लियर हो गया, लगता है मुझे अब सेकंड फ्लोर पे भी जाना चाहिए। सेकंड फ्लोर पे वो देखता है कि वहाँ पे कुछ और अवेकनेस जो है ना मतलब कि उन लोगों से डील ऑटोमेटिक कर रहे होते हैं। और देख के लगता है कि ये लोग अपना देख लेंगे, यानी कि मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कुछ बड़े बड़े पावरफुल ज़ॉम्बीज़ और घोस्ट उसके ऊपर अटैक करते हैं। टर्मामीटर पल भर में उन सबको हरा देता है। अगले दिन की सुबह जहाँ पे वो सभी लोग आए होते हैं, डिलीवरी मैन कहता है कि बाप रे हम यहाँ कितने आए थे, 80 से 90 आए थे, अब गिन के यहाँ पे कोई 20 से 30 बचे हैं। क्या हम लोग यहाँ पे ये 10 दिन क्या बिता भी पाएंगे क्या। लीशु लगता है तुम्हारा लक इतना ज्यादा यूजलेस नहीं है, पर लेकिन यूजलेस बहुत है। होता ऐसा नहीं कह सकते, अगर यूजलेस नहीं हो कि ये लक अगर मेरा यूजलेस होता तो हम नहीं बच पाते। हम तो बच गए हैं। जरा खुद सोच के देखिए। मेरा लक क्या है कि मेरा समय अनुसार चलता है। आपने कल रात महसूस किया ही है। होता वो तो सही कहा। मैं बात करूँ तुम्हारा लक, वो क्या दूसरों पे भी काम करता है। होता लॉजिस्टिकली बोलूँ तो हाँ मेरा लक काम करता है। जो भी मेरी बाउंड्री के आसपास रहता है तो एब्सोल्युटली मेरे होते होते साथ में दूसरों को भी प्रोटेक्ट करता हूँ। वो होता है कि यानी तुम्हारा लक जो है वो एक मतलब कि काम करता है, पर उसकी क्या ही आगे का कॉस्ट है। देखिए एक डिवाइन कॉन्शियसनेस डिजायर है, को यूज करने का भी एक टर्म होता है, एक प्राइस होती है। मैं अब तक उस प्राइस को समझ नहीं पाया, पर लेकिन मेरा लक है ना सत्य कभी कभी मिसफॉर्चून के रूप में भी काम करता है, पर दूसरों के ऊपर ना कि मेरे पे। ताकि लक की प्राइस बैड लक नहीं सोचूं तो इशू के ऊपर बहुत ज्यादा बैड लक भी आते हैं, पर इसका टाइम अच्छा भी आता है। मतलब कि इसके साथ दोनों होते हैं। वेल ब्रो तुम्हारा आखिरकार क्या प्राइस रहा है। मेरा प्राइस खुद एक बैड लक है। मैंने जैसे ही अपनी पावर को अनलॉक किया मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया, पर लेकिन मैं मरा नहीं। बस यही बात है। वो बाप रे सच में तुम लकी भी हो और अनलकी भी। समझ नहीं आया तुम हकीकत तुम्हारे साथ हुआ क्या। मतलब कि मेरा लक लगता है तुम पे काम आ गया होगा, जिसका कारण क्या है कि मेरी एबिलिटी तुम पे यूज आ गई और तुम बच गए। बेस करो लास्ट नाइट की सिचुएशन को, तो लास्ट नाइट जो सिचुएशन हुई थी उससे जो लॉजिस्टिक्स चेन जो मतलब कि उसकी आई थी कॉस्ट, वो एक इंसिडेंट था, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आखिरकार क्या बोलते हैं लक के थ्रू हमें बचा लिया। होता कि यानी कि मेरा लक इतना बुरा भी नहीं है, मेरा लक काम आया है। होता कि इसका मतलब है कि सच में तुम लोग इतने ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं हो। नेचुरली हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए था। वो कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहता है तुम्हें मुझसे क्या कुछ चाहिए क्या, मुझे ये बताओ तुम्हें। मतलब कि चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम मेघ है। ये मेरा थर्ड टाइम है कि मैं वर्ल्ड ऑफ डिजायर में आ रही हूँ। मेरी पावर है चेंसो मैन, मतलब कि मैं चेंसो को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आई थी तो मैं बस अपने मरे हुए बेटे को वापस जिंदा करना चाहती थी। जिंदा तो हो गया था, पर लेकिन वो बहुत ज्यादा स्केरी बन गया था। एवरी डे वो बस रॉ मीट को ही खाता था। सेकंड टाइम जब मैं आई थी तो मेरा डिजायर ये था कि वो एकदम असामान्य इंसान के रूप में बन जाए। डिजायर ने फुलफिल तो कर लिया, पर लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। ज्यादा मीट खाने के चक्कर में क्या है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी।
इस समय मैं आई हूँ यहाँ अपने बेटे की हेल्दी बॉडी के लिए। इस गेम को खत्म करके मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। मैंने अपना सारे ट्रम्प कार्ड तुम्हारे आगे छोड़ दिया है। मेरी खुद की एक डिजायर है मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ उसकी। मैंने लास्ट नाइट खुद देखा कि क्या हुआ, कितने लोग यहाँ आए थे, कितने लोग मारे गए हैं। हमें जैसे उस इम्पोस्टर को ढूंढना होगा, अन्यथा पता नहीं यहाँ किसकी गारंटी देगी। प्लीज मेरी मदद करो। हम टीम अप करते हैं और इन सबको मार देते हैं, जिसके कारण क्या है कि हम इस चीज को पूरा कर पाए। वो कहता है तुम जो कह रही हो वो बात सच है, और तुम्हारी पावर भी बड़ी कमाल की है। देयर साइड मेरे आखिरकार क्या बोलते हैं अपने प्रॉफिट की, मेरे पास एक पावर और है, वो है प्रॉफिट की, इनकी प्रॉफिट। सो क्या है कि मुझे मेरे प्रॉफिट ने बताया कि यहाँ पे एक इम्पोस्टर भी है। वो कहता है तो देन आखिरकार मैं कैसे कंफर्म करूँ, तुम कैसे कंफर्म करोगी कि कौन असली है कौन नकली। वो तो क्या मतलब, तो तुम्हारे पास एक रीजन है, क्योंकि तुम एक माँ हो बच्चे की, जिसके कारण तुम सभी पे सस्पेक्ट कर सकती हो। तुम अपने पे सस्पेक्ट क्यों नहीं करती? आफ्टर ऑल एक रियल इम्पोस्टर लाइक यू ऑलवेज ट्राई टू किल अदर्स, दैट्स मेक सेंस। वो कहते हैं इन द एंड तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, यानी ऐसा नहीं है। मेरे प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हो सकते। मैं कभी भी अपनी इस चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्या पता तुम जो कह रही हो वो सच भी हो सकता है, पर अदर विश हूँ तो मैं भी एक इंसान ना, जिसके कारण क्या है कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं जब चाहे इस गेम को खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये बात तो तुम भी जानती हो। वो कहते कि मैं समझ गई। वो कहते कि इस औरत को क्या लगता है, इसका एक्ट कैसा है। नहीं, ये इसके खुद की अलग ही प्रिंसिपल है, बाकी प्लेयर्स अलग है। आखिरकार हर कोई पर्सन यहाँ पे खुद ना किसी सेल्फ डिजायर के लिए आया है। ये भी यहाँ उन्हीं के लिए आई है। लास्ट नाइट मैंने इसकी कैपेबिलिटी देखी है, ये बिना हमारे भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी। यदि अगर मैं गेस करूँ तो मेरी इविल पावर जो है वो मुझे खाने की कोशिश करी थी, पर लेकिन यीशु के डिवाइन लक ने मुझे उस इविल स्पिरिट से बचाया है। तुम जा जाके क्लू को ढूंढ। क्या लेकिन तेरे पास लक है ना, लक का इस्तेमाल कर, लिख के ले ले। तेरा लक इतना है कि शायद तक तेरे को क्लू मिल भी जाएगा। मतलब मुझे ब्रो ऐसा लगता है कि तुम्हें मेन प्रोटोगनिस्ट का और की जरूरत है, पर लेकिन मैं तो एक मेन प्रोटोगनिस्ट हूँ नहीं, मैं तो साइड हो रहा हूँ यार। मतलब मैं मजाक नहीं करा। लास्ट नाइट जब मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर एंटर किया था, मेरा लक जो है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर फर्क इतना है कि उसे एक्टिवेट करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तुम जानता है। पर लेकिन तुझे सही ढंग से अब तक उसका सही ढंग से फिगर आउट नहीं है। मेरे पास ताकत है, मैं ताकत के दम पे सब कुछ कर सकता हूँ, पर लेकिन ताकत का इस प्रकार से काम नहीं आएगा। इस समय हमें किसी तरीके से एक ग्रेट जाल बिछाना, जिससे क्या है कि इस मैक का मतलब की भरोसा भी हम पे रहे, इवन यहाँ तक कि उस इम्पोस्टर को भी ढूंढ ले बिना लोगों को जान से मारे। जुओ याओ, मिस्टर वांग मिंग और मैं। अगली बार फ्यूचर में यदि हम किसी भी मुसीबत में हो तो प्लीज मेरे आगे शील्ड मत बनना। मैं नहीं चाहता कि कार मेरे आगे तुम शील्ड बनो। मैं एक ग्रोइंग मैन हूँ, मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। ये देखो मैंने तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए ये ढूंढा है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगी, प्लीज मुझे माफ करना। होता है कोई बात नहीं, तुम एक ग्रोइंग वुमेन हो, तुम्हें माफी मांगना बंद करना होगा यार, जिसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जब तक अपनी बुलियों से माफी मांगती रहोगी तब तक वो तुम्हें बुली करते रहेंगे। सेकंड, तुम्हें अपने आप को एक ग्रोइंग वुमेन बनाना होगा, इंडिपेंडेंट वुमेन बनो यार, किसी के भरोसे मत रहो। होता ठीक है। वो कहता सुनो एक और चीज है जो कि मुझे चिंता जिंदगी कर रही है, ये है कि कल आज जो मॉन्स्टर्स आए थे वो तो बस एक ट्रेलर था। आज जो मॉन्स्टर्स आएंगे ना वो सबसे बड़ी पिक्चर होगी, और उससे भी बड़ी पिक्चर आगे भी आएगी। इसलिए क्या है कि यानी कि मॉन्स्टर आगे आगे बढ़ ताकतवर बनते जाएंगे। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, दोपहर के अंदर जब जहाँ पे वो जो औरत आई थी, मतलब कि वो सड़ी हुई मुंह वाली, जब मैंने उसे मारा था तब मैंने उस समय इविल स्पिरिट पावर का इस्तेमाल किया था। रात को टाइम जब वो औरत आई थी तो वो पहले से ज़्यादा पावरफुल थी। उसे हराने के लिए मुझे लॉजिस्टिक चेन का इस्तेमाल करना पड़ गया था, जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल ताकत है मेरे लिए। और उसी समय पे मैंने क्या बोलते हैं 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस को भी उसी समय मैंने वहाँ पर हरा दिया था। ये डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर। तो उन्होंने खुद देखा होगा रात के नंबर बहुत ज़्यादा आए थे और उनकी पावर भी ज़्यादा थी। तो इन द एंड ये चैलेंज इतना पावरफुल है कि इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। क्या वो कहती कि ये मेरी गलती है कि मैं आप लोगों के कोई काम नहीं आ पा रही, आप पे एक बर्डन हूँ। होता नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे पे बर्डन होती तो ये लीशु ये तो सबसे बड़ा बर्डन है मेरे पे। अरे यार मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ, मेरा लक आपके काम आ रहा है। होता कि यदि अगर मैं अपने प्रीवियस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बताऊँ इस यहाँ पे आने के बाद, तो जो भी मतलब कि शब्द बोलता है भूतों के बारे में वो पर्सन, तो उसी समय यहाँ पे भूत आते हैं, यानी कि मुसीबत आती है। पर कल रात को अचानक से इतने सारे आए हैं, तो एक बार में इतने सबका नाम लेना ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। यदि अगर वो मोर इम्पोस्टर अगर सच में इतना ही पावरफुल वो यही चाहता है,
तो फिर आखिरकार वो किसी बहुत ज़्यादा खतरनाक को आखिरकार क्यों नहीं बुला लेता, जस्ट लाइक डीमन लॉर्ड एंड मैनी अदर। और आखिरकार वो कम ही संख्या में क्यों बुला रहा है, और बुला रहा है तो ऐसे ही क्यों बुला रहा है, इसके पीछे किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई रीज़न है। मैंने लगता है कि ये मैकेनिज्म वास्तव में बोलने से नहीं किसी और चीज़ से आ रहा है। इम्पोस्टर जो है ना वो वास्तव में बोल नहीं रहा, ना ही उसे खुद पता है कि वो इम्पोस्टर है क्या। मेरे पास एक रास्ता है, हम इम्पोस्टर को ढूंढ लेंगे, पर उसके लिए मुझे एक रीज़न चाहिए। हम डीमंस को समन करेंगे, वो द ग्रेट आइडिया है, पर लेकिन करेंगे कैसे? एक्सक्यूज मी, फिर मेरी बात सुना है। हमें प्राइवेटली थोड़ी बातचीत करनी होगी। कि तुम मतलब की डेंजर में इनका मतलब की करती हो, बस हमें आवाज लगा देना, बाकी हम देख लेंगे। वो था ओके कि क्या सच में ये सही है क्या कि क्या जू को वहाँ भेजना ये बड़ी काइंड है, ये दूसरों को क्या हर्ट करेगी। ये अपने स्कूल में सबसे ज्यादा भूली हुई है, सबसे ज्यादा, तो बस इससे एक ही बार मिले हो। लेकिन ये ऐसे इनकाउंटर से डेली आके क्या करती रहती है, इसे तो सही ढंग से याद भी नहीं है कि कब किसने इसको कहाँ पे किस प्रकार से बुली किया है। क्योंकि जो पर्सन एवरीडे बुली होता है उसके लिए तो वो हैबिट बन जाती है। स्कूल बैग, इसकी वाटर बोतल, एवरी सिंगल थिंग। इवन यहाँ तक कि इसके घर पे इसका स्टेप फादर, वो साला इसका एडवांटेज उठाना चाहता है, इसके साथ सोना चाहता है, ये दिन रात बुली करता रहता है। मुझे समझ नहीं आता ये लड़की आखिरकार इतनी काइंड हार्टेड बन के कैसे रहती है इस करप्टेड एनवायरनमेंट में भी। डोंट वरी, मैं आखिरकार उसे डिच करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस थोड़ा सा उसे मुसीबत से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। होता ऑलराइट, होता ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं। लास्ट नाइट कल जब मैं वॉशिंग ड्यूटी पे था तो उसने सीक्रेटली एक डीमन का नाम ले लिया था। वो देख क्या एट द टाइम मैंने भी क्या बोलते उसे मैं अपने एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने के लिए अपने टिकट का इस्तेमाल किया। अनटिल नाउ डीमन अपीयर हुआ ही नहीं था। देखिए हमारे मेकेट ने डीमन का नाम लिया था, जुओ ने नहीं। तो इतना तो पता चल गया मैकेनिज्म जो है ना वो डीमन के नाम लेने से तो नहीं आ रहा है। इम्पोस्टर जो है ना वो किसी और तरीके का इस्तेमाल कर रहा है डीमन को बुलाने के लिए। वो देखिए सच में वो एक्चुअली मी यू वास्तव में क्या बोलते हैं, हमें तीनों में से किसी एक को सस्पेक्ट ठहरा रही है। उसने हमें मतलब कि इम्पोस्टर के बारे में बताया, हम भी हैरान हो गए थे। तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में इम्पोस्टर कौन है ये खुद इम्पोस्टर को भी नहीं पता है कि वो ही इम्पोस्टर है क्या। वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ, क्या ये मेथड ट्रूली काम करेगा उस इम्पोस्टर को हराने के लिए। वो देखिए बस हमें नाम लेना होगा डीमन का, फिर देखो बाकी तुम टेंशन मत, मैं इतना ताकतवर हूँ कि डीमन को संभाल लूंगा। वो था ओके देन चलो हम लोग शुरू करते हैं। पेन पेंसिल वगैरह हम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वो वहाँ पे कुछ एक दो डीमन का नाम लेता है। होता तुमने देखा ये काम किया, कोई डीमन यहाँ नहीं आया है, तो तुम अब समझ गए ना। ओके ठीक है, मैं 10-15 का और नाम लेता हूँ। कूजिया, मुजान, गीजी, बूशिया, गोजो, सुकूना, मतलब गजब का नाम लेता है। वो देखिए तो तुमने सच में ऐसा नाम लिया, वाट इफ अगर सच में वो यहाँ आ जाते तो तुझे लगता है मैं गोजो या सुकूना को हरा सकता हूँ? होता नहीं ऐसी बात नहीं है, पर आप मुजान को तो हरा सकते हैं। होता नाम ही पहली बार सुना है। ऑलराइट, जबकि कोई डीमन यहाँ नहीं है, यानी कि हम दो तो क्लियर हो चुके हैं। यानी होता सही कहा, हम दो क्लियर हो चुके हैं। चलो अब बाकी एम्प्टी रूम्स में हर एक प्लेयर से पूछताछ करते हैं। होता ओके, होता है कि क्यों ना सबको एक साथ लेके आते हैं फिर थर्ड फ्लोर के ऊपर। देखिए मैंने सभी को बाहर बुला लिया है, मैंने सबको समझा दिया है कि आपका प्लान कैसा है। अब आपके ऑर्डर का इंतजार है, तो तुम थोड़ा ध्यान रखना, पोस्टर कोई भी हो सकता है, तो वो अपना मूव करे, हमें उसे वहाँ पे वहीं रोकना होगा। ओके टेंशन मत लो। वेल क्या जू को भी ये ट्राई करने की जरूरत है? देखिए उसके अगर पर्सनैलिटी जज करे तुम्हें क्या लगता है, क्या वो इम्पोस्टर हो सकती है? मतलब वो काइंड है डेफिनेटली, आई डोंट थिंक कि वो इम्पोस्टर है। क्या अगर यदि थोड़ा सा अगर आपको अजीब लगता है तो ना हो। देखिए हमें सही आंसर पे पहुंचना है, ये बकचोदी बातें हमें अपने दिमाग में नहीं डालनी है, समझे? गेट को बुलाओ, गेट खोलो और उनको एक एक करके अंदर लेके आओ। मतलब ठीक है। होता है कि वाह, तो तुम यहाँ पे किसी को मारने से अच्छा यहाँ पे उनसे पूछताछ करना ज्यादा मतलब कि सही प्रेफर समझ रहे हो। इसमें बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये प्लान काम करेगा क्या? तो कि क्यों माय लेडी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरी इन सब चीज़ों से? बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, वास्तव में क्या कि बहुत बोरिंग करता है। वैसे भी मैं ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो ठीक है इस प्लान में मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। ठीक है तो मैं तुम्हें रूल बताता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ ठीक है, मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं होगा। तुम किसी भी कोई डीमन का, कोई खौफनाक डीमन का नाम लो ठीक है, और अगर वो समन हो जाता है तो मतलब कि तुम इम्पोस्टर हो, नहीं होता मतलब कि तुम नहीं हो। ठीक है, इस रूम में आने से पहले और रूम से जाने के बाद तुम कोई भी डीमन का नाम नहीं लोगी। ओके मतलब ओके, हम देते हैं ये काम। वो शुरू करती है, वहां पे कोई डीमन नहीं आता, वो कहता है अगला, हम देते हैं। इस प्रकार से करते 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 टाइम हो जाता है। वो देखिए ठीक है तो प्लान अच्छे से काम कर रहा है। देखिए कुड इट बी इम्पोस्टर, हम में से तो कोई नहीं है ना? वो कहते कि जुओ चलो तुम्हारी बारी है। जुओ आती है, मुझे ब्रदर वांग। देखिए आई होप कि लीशु ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया होगा। मुझे जहाँ तक याद है करंटली जब ज़ॉम्बीज आए थे तब उस समय लीशु ने टायरेंट का नाम लिया था, अदर प्लेयर ने रेजिडेंट ऑफ द इविल का नाम लिया था। मैं टायरेंट के बारे में नहीं पता, पर तो मैं रेजिडेंट ऑफ द इविल के बारे में पता है, द ज़ॉम्बी मूवीज। ब्रदर वांग, इसका मतलब है कि गोस्ट का नाम मतलब कि लेने से अपीयर होता है, जैसे कि ज़ॉम्बीज हम देखते हैं, जैसे वो नाम लेती है वहां पे हम देखते हैं ज़ॉम्बीज आना शुरू हो जाते हैं। मुझे वेट, इसका मतलब मैं ही इम्पोस्टर हूँ? नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ब्रदर वांग क्या तो ये झूठ है।
वो कहता है कि मैं जानता था, एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से तुम पे सस्पेक्ट था, लेकिन उस समय मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन नाउ मुझे फिगर आउट हो चुका है डीमन यहाँ पे कैसे आते हैं। स्टार्टिंग में जब किसी ने साबादो को नाम लिया था, मैं साबादो की स्टोरी पता थी, एंड देन उसी समय मूवी चली, एंड देन मूवी के अंदर से आ गई थी। आफ्टर मियू ने कोजुयाकी का नाम लिया था, वो कैंची वाली औरत जिसका मुंह कटा हुआ था, तो तुम्हें उस लेजेंडरी वुमेन का नाम और उसकी कहानी पता थी, उस जापानीज वुमेन के बारे में। लेटर फिर उसके बाद जब लीशू ने टायरेंट का नाम लिया था, तो तुम टायरेंट से थोड़ी अनफेमिलियर थी, टायरेंट नहीं आया था, ठीक है, पर लेकिन तभी अचानक से जब जैसे ही किसी ने ज़ोंबी का नाम लिया तो तुम्हारे सामने रेसिडेंट ऑफ द इविल नाम आ गया। और जब तुम रात को सो रही तो तुम हायाशिकी बोली थी, जो कि एक फीमेल घोस्ट है जापानीज की। और जब तुम और लीशु सो रहे थे, ये तब की बात है, तब मैं ड्यूटी दे रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम सपने में क्या देख रही थी, पर तुम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। यदि मैं सही हूँ, डीमन वास्तव में जब तुम नाम लेती हो तब नहीं आते हैं, वो वास्तव में जब तुम अपने दिमाग में उनके बारे में सोचती हो, उनके बारे में जब तुम्हें पता होता है, तब तुम वो डीमन से वहाँ आते हैं। वो तो मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश करी हो, मैं समझ सकता हूँ, बट मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ। वो तो यस, मेरी गलती है, इन सब की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो कि जो डरो मत, तुम अपने ऊपर ब्लेम मत डालो, अपने ऊपर तुम्हें ब्लेम डालने से कुछ नहीं होगा। तुम हमारे जीने की आखिरकार उम्मीद हो, तो तुम्हें बस एक ही चीज़ करना है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना। बाप रे, ये मैं क्या कर रहा हूँ। यदि किसी को कोई काम करने को वो के लिए कहने के लिए मना करें, तो सबसे पहले वो काम होता है। इसे सोचने के लिए मना किया हूँ तो ये नहीं सोचेगी। अब इसे पता चल चुका है कि वास्तव में जब ये सोचती है तब ये सब कुछ होता है, तो अब इसके दिमाग में हद से ज्यादा ये चीजें चलने लगेगी, जिसके कारण ये सोचना नहीं रोक पाएगी। हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे मतलब कि क्या बोलते हैं डीमंस आने लगते हैं कि नहीं ये क्या। हम देखते हैं वहां पे तरफ तबाही मचने लगती है कि ब्रदर हम इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। वो देखिए क्या हुआ। हम देखते हैं वहां वो आती है मिंगयू, वो कहती कि तो ये है इम्पोस्टर, लास्ट नाइट इसने आखिरकार 2 लोगों को जान से मार दिया था, अब ये नहीं बचेगी। वो देखिए नहीं मिंगयू रुक जाओ। हम देखते हैं वो वहाँ पे क्या बोलते हैं भूत को समन कर लेती है, भूत वहाँ पे आके भूतनी आके वहाँ पे उसकी जान बचाती है। हम देखते हैं वहाँ पे लीशु के ऊपर अटैक करती है, होते नहीं रुक जाओ प्लीज, उसके ऊपर अटैक तो मत करो। वो वहाँ घबराई होती है कि नहीं नहीं। हम देखते हैं वो कहता है सुनो कुछ अच्छा सोचो, कुछ हैप्पी है, खुश रहने की कोशिश करो। होता अच्छा। वो वहाँ पे अपनी पूरी बुरी बातें याद करती है, उसे वहाँ पे कुछ भी अच्छा सोच नहीं हो रहा था कि मैं क्या सोचूं। हम देखते हैं वहाँ पे तभी अचानक से एक बहुत बड़ा डीमन आता है, जो कि होता है उसका स्टेप फादर कि भाई ये तो उसका स्टेप फादर है, और ये सारे वही बुलीज है जो कि इसे बुली किया करते थे। वो इस वक्त अपने बुलीज के बारे में सोच रही है। वो कहता है अरे यार, वो कहता है कि ये उसके बुलीज हैं, उसका स्टेप फादर है। इस लड़की ने आज तक कभी भी अपने जीवन में खुशियों को कभी महसूस नहीं किया है, इसलिए ये यहाँ पे इन सबको समन करी है। जुओ का वास्तव में रियल फिर ज़ॉम्बीज़ या ये सब नहीं है, का वास्तव में सबसे बड़ा फेयर है उसका स्टेप फादर, उसके ये बुलीज। वो सबसे ज्यादा घबराती है, एवरीवन ब्लेम हिम। ये सभी बुरे हैं, जिसके कारण क्या है कि इसके दिमाग में हमेशा बस खाली बस बुरी 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 चीजें चल रही है। हम देखते हैं वहाँ पे उसका स्टेप फादर जो है ना, वो अपने मेन गेट पे अटैक करता है। हम हमें बसता है कि बाप रे, ऑल थॉट कि आखिरकार ये अनकंट्रोलेबल है, ये बहुत पावरफुल है, इससे आखिरकार आना मुश्किल है। पर यकीन यार ये दूसरों के ऊपर अटैक कर रहा है, यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। ओके देन, यानी कि अब और कोई चारा नहीं रहा है। लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। हम देते हैं वहाँ पे कहता है कि तू भागने की कहाँ कोशिश करी है लड़की। हम देते हैं वो वहाँ पे उस लड़की को मिंगयू को मार देता है। सभी लोग वहाँ घबरा रहे होते कि अब हम क्या करें। वो कहती कि मैं क्या करूँ, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, मेरे कारण क्यों हो रही है, मैं इम्पोस्टर नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम देखते हैं वहाँ पे उसे बचपन में याद आता है कि उसका पाप जो है ना वो बचपन में मारा गया था, तो उसकी माँ ने रीमैरिज कर ली थी। उसे लगा था कि ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, पर उसका स्टेप फादर जो है ना वो हमेशा क्या बोलते हैं उसे क्या बुली करने की कोशिश करता था। बुली क्या, उसे अब्यूज करने की कोशिश करता था, उसे हैरेस करने की कोशिश करता था। वो कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए। उसका स्टेप डैड हवस के पीछे इतना पावर था उसके पीछे कि उसने तो कैमरे लगा के रखे थे उसके ऊपर। वो नहाते समय धोते समय हर समय बस अपने आप को जान से खत्म करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने अपने आप को खत्म कर भी लिया था, पर तभी सडनली द वर्ल्ड ऑफ डिजायर उसकी जिंदगी में आया। वो हमेशा से बस क्या बोलते बदला लेना चाहती थी कि आखिरकार अपने बुली से, अपने स्टेप फादर से, इन सभी से को गिल्टी फील कराना चाहती थी। वो एक सबसे प्यारी लड़की बनना चाहती थी, पर लेकिन सदैव उसने अपने आप को अच्छा बना के रखा। नो मैटर हाउ हार्ड समय बीता, सब कुछ बीता, उसके अंदर की जो डीप हेट्रेट है ना वो बदलती रही, पर वो कभी भूल नहीं पाई उन्हें। हैंड उसके दिमाग में ये सब कुछ बस चुका था। उसे खुशियों का तो वास्तव में कोई मतलब ही नहीं पता चल रहा था कि वास्तव में खुशियां किसे कहते हैं, जो दिन रात बुली होती रही थी।
कभी स्कूल के अंदर, कभी लड़कों के द्वारा, कभी किसके द्वारा। वो हमेशा बस एक साधारण सी लड़की जीना चाहती थी, नॉर्मल बन के रहना चाहती थी, पर उसे नॉर्मलिटी कभी उसे मिली नहीं। टीचर्स, पुलिस, एवरी हर पर्सन कोई उसे ही ब्लेम करता था सब कुछ, हर जिंदगी में बुरा होने के कारण। मैंने उसे कई बार कहा कि पुलिस को बताओ, पर नहीं, उसने अपने आप को बोले कि इन सब के अंदर झुझोड़ना ही सबसे बेटर समझा। वो कभी इन सब को बुला नहीं पाई है, इसलिए वो कभी भी अपने फ्यूचर को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। कहती कि मैं अब यहाँ किसी को भी बुली नहीं होने दूंगी। हम देते हैं वो वहाँ पे पूरी तरह से अलग बन जाती है। हम देते हैं वो कहती है कि फादर, वहाँ पे लीशु कहता है कि मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। वो कहता है कि ज़ोयू मेरी बात सुनो। हम देते हैं ज़ोयू ऊपर होती है। देखिए एक मिनट, ब्रदर वांग मिंग। वो याद करती कि वो खाली जिंदगी का इकलौता ऐसा मोमेंट था जब एक पर्सन जो उसकी ज़िंदगी में आया था, ना कि केवल उसे बुली करने के लिए, वो वास्तव में उसे इन खुशियों देने आया था, उसे बचाने आया था। और वो वाला शख्स था वांग मिंग। कि डरो मत, वो लोग मेरे इस सेम ग्रेजुएट में है, हम लोग जल्द यहाँ ग्रेजुएट होने वाले हैं, जिसके कारण अब हम लोग यहाँ वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मुझे कि आपका शुक्रिया सीनियर। मुझे सीनियर नहीं, बी फॉर्मल। तुम मुझे वांग मिंग कह सकती हो। इन फ्यूचर यदि कोई भी तुम्हें बुली करे, मेरा नाम ले लेना, वांग मिंग, ठीक है? कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर, मुझे इसे रोकना होगा आखिरकार। एक तरफ मेरी ये ईविल पावर जो मुझे डिवोवर करना चाहती है, मुझ पे अपना कंट्रोल करना चाहती है, दूसरी तरफ ये ज़ॉम्बीज़, ये ईविल लोग, डीमंस, मैं इन्हें कैसे रोकूं? तभी हम देते हैं जोर से उसके ऊपर अटैक होता है। होता है कि वेट, ये कैसे? हम देखते हैं वहाँ पे ज़ोयू ने अपने आप को ही जान से मार लिया होता है। वो कहते हैं ज़ोयू, वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, तो यदि अगर मैं अपने आप को ही खत्म कर लूँ तो फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। ब्रदर वांग मिंग, मैं डरी नहीं, मैं लड़ी हूँ। यीशु उसके पास जाके वहाँ पे उसे चेक करने लगता है। वो देखता है कि एक्सपेक्टेशन इसे बचाने की बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कट बहुत ज़्यादा डाउन है, डीप डाउन। इसकी बॉडी ऑर्डरली क्या बोलते हैं, ठंडे पड़नी शुरू हो चुकी है। टाइम पे तो लक भी आके यहाँ रुक चुका है। वो उसे कोस रहा होता है कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों? मैं याद नहीं होगा, बट तुम मेरी सीनियर हो। ज़ोयू मर चुकी है, हाँ, दूसरे भी मरे जा चुके हैं। वो पूरी से ट्रॉमाटाइज होने लगता है। वो वहाँ चिल्ला रहा होता है, तुमने कहा था कि एकलौता रास्ता है, पर तो क्या यही रास्ता है? सब मर चुके हैं, इवन ये भी। वो कहता है मुझे भी इस बात का ज्ञान है, पर अगर यदि ज़ोयू ने अगर अपने आप को नहीं मारा था तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग भी यहाँ इसके पास बैठे रो रहे होते। क्या उससे ज़्यादा इंसान भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता जो कि वो चाहता है। मैं याद है कि शुरुआत से ये सब हुआ कैसे था, दिखे कैसा। ये देखकर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो ये पूरा पहले जन्म ये ज़ोयू का सपना है। ये कासल वगैरह ये सब कुछ ज़ोयू ने खुद ही बनाया है। कहता है तुम्हें पता है मैं और ज़ोयू हम लोग कितने लंबे समय से दोस्त थे। इसने मुझे कहा था, एक सीनियर था जिसने इसकी मदद की थी, उसने हमेशा इस सीनियर की बात सुनी, उसने हमेशा उसके चेहरे को देख के एक जीने की उम्मीद जगाई अपने अंदर। तुम्हें पता है वो सीनियर कौन था? वो तुम थे, वांग मिंग। से वो पल अब भी याद है कि जब तुमने उसकी जान बचाई थी, तुमने कहा था कि जब तक वो है तब तक कुछ नहीं होगा। इतना समय बीत गया था, पर फिर भी ये आज तक कभी अपनी इंटायर लाइफ में नहीं भूली है। ज़ोयू, मैं कभी नहीं आखिरकार एक्सपेक्ट कर पाया था कि मैं कभी तुमसे मिलूंगा। क्या? वो कहता होप मत खो, अभी हमारे पास एक चांस है। होते क्या? क्या तुम अपने डिजायर का इस्तेमाल करके इसे जिंदा करना चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो प्रॉपर्ली ये हमारी ज़ोयू नहीं होगी जिसे हम बुलाना चाहेंगे। अगर हमने यदि इसे जिंदा कर लिया तो इसकी सोल कभी भी पीस को नहीं ढूंढ पाएगी। इवन ये जिंदगी ये जो लाइफ हम इसे देंगे वो मौत से भी बदतर होगी। तो तुम सही कह रहे हो। मैंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं सुना है कि यदि अगर अपने डिजायर से किसी को जिंदा करते हैं तो किसके साथ क्या होता है। एट द टाइम मैं भी इस बारे में सोच रहा था, पर लेकिन फ्यूचर वैसा नहीं है। मैं आखिरकार किसी को रिवाइव नहीं करना चाहता था। डोंट फॉरगेट हमारे पास दो इच्छाएं हैं, हम दो हैं, समझे? यीशु, क्या तुम अपने ओरिजिनल ड्रीम से गिव अप कर चुके हो? तुम्हारा डिजायर क्या था? तुम्हें ज़ोयू की मदद करनी थी। उधर हाँ, मुझे ज़ोयू की मदद करनी थी। एंड देन सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं फूड वाटर वगैरह सब कुछ वैसा हो जाता है। दिन इसी प्रकार से उन दोनों के निकलते रहते हैं। और फिर 10 दिन बाद हम देखते हैं वहाँ बिजली कड़कती है, गेट खुलता है। वो कहता है कि डोर ओपन हो गया। इसका मतलब हम देते हैं वहाँ आता है बुचर। ये देख के वो कहते हैं कि वेट, क्या ये क्या चीज़ है? मुझे फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक फीलिंग है ये। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये पूरी कहानी यहीं खत्म होती है। जी हाँ, इसी सस्पेंस के साथ इसका ये सीजन 1 जो है ये यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।